तो जैसे हमने डिस्कस किया कि ज्ञान पाने के लिए सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट होता है वो होता है एक शांत मन। जितना ज्यादा कामनेस, हैप्पीनेस, क्लीनलीनेस रहेगा आपके मन में, आपके घर में, उतना बढ़िया जुपिटर का आशीर्वाद आपको मिलेगा। क्योंकि जुपिटर जो है फोर्थ हाउस में एग्जल्टेड होता है, फोर्थ साइन में एग्जल्टेड होता है, चंद्रमा के राशि में एग्जल्टेड होता है। जुपिटर ज्ञान है और जो चंद्रमा है वो आपका शांति का प्रतीक है। स्वीटनेस, हैप्पीनेस, पीस, ट्रैंक्विलिटी, ये सारे चंद्रमा का बहुत ही अच्छा गुण है। फ्लक्चुएट नहीं होने वाला माइंड, रिलैक्सिंग माइंड। किसी से ही बात करो ऐसे लगेगा जैसे मानो आपके बातों में ही हनी इज फ्लोइंग, है ना। तो ये कॉम्बिनेशन है। तो इसीलिए आप ध्यान से पहले तो ये समझना है कि हमें कोई भी फॉर्मूला को यूज करना है तो एज ब्रूसली यूज टू से, मुझे उस इंसान से डर नहीं लगता जो 10,000 तरह का किक जो है एक एक बार या दो दो बार प्रैक्टिस किया है। मैं उस फाइटर से डरता हूं जो सेम किक को 10,000 बार प्रैक्टिस किया है। तो हमें जो है एक्चुअल में ना बहुत सारे एस्ट्रोलॉजी का जो समुद्र के अंदर फॉर्मूला रूल्स है उस पे फोकस नहीं करके दो तीन सिंपल चीजों पे फोकस करना है। और तभी जाके आपको ये जो है समझ में आएगा कि चलिए हम लोग जो भी डिस्कशन कर रहे हैं उस डिस्कशन का एक्चुअल में ट्रू वैल्यू यही है। तो ये जो क्लास है का टॉपिक भी वही है कि आज के डेट में आपका जो दशा चल रहा है उस दशा के हिसाब से एक्चुअल में कौन से हाउस का रिजल्ट आपको मिल रहा है। तो देखिए मैंने आप लोगों को कहा है पहले से ही, अपना अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा जो भी चल रहा है उसको नोट डाउन कर लीजिए। साथ में जो भी प्लैनेट होगा, मानिए आपका अंतर्दशा लॉर्ड किसी का, जैसे मेरा जुपिटर और राहु का दशा चल रहा है तो जुपिटर मेरा महादशा लॉर्ड है, राहु मेरा जो है अंतर्दशा लॉर्ड है, और उसमें मंगल चल रहा है तो मंगल मेरा प्रत्यंतर दशा लॉर्ड है। लेकिन मैं फोकस किस पे करूंगा? अंतर्दशा लॉर्ड और प्रत्यंतर दशा लॉर्ड, क्योंकि ये बहुत पावरफुल होते हैं। और सबसे ज्यादा पावरफुल कौन होता है? प्रत्यंतर दशा। प्रत्यंतर दशा लॉर्ड। हम उसी को यूज करके आज का जो है डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि जो केपी एस्ट्रोलॉजी कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग आपके लाइफ में अभी जो इवेंट चल रहा है उस इवेंट से कौन से प्राइमरी हाउस का लिंकिंग बन रहा है, कौन से हाउस का लिंक है। तो कोई जल्दबाजी नहीं है, बड़े आराम आराम से हम उन चीजों को समझेंगे। लेकिन मैं उससे पहले एक चार्ट जो है आपके सामने शेयर करना चाहता हूं, आपको सिर्फ समझाने के लिए, क्योंकि नक्षत्र का रोल बहुत बड़ा है केपी एस्ट्रोलॉजी में। और नक्षत्र और लॉर्ड के बारे में जब बात करेंगे तो नाम को नक्षत्र है लेकिन वो अल्टीमेटली एक जो है प्लैनेट बन जाता है। नक्षत्र लॉर्ड एनएल, यानी आपका कोई पर्टिकुलर हाउस या कॉस्प, उसका एनएल कौन है, उसका राशि लॉर्ड कौन है, उसका कस्पल सब लॉर्ड कौन है, कॉस्प का कस्पल सब लॉर्ड। कोई पर्टिकुलर प्लैनेट है वो आपके जोडियाक में जहां पे भी है वो कौन से राशि में है, कौन से नक्षत्र में है, और उसका सब लॉर्ड कौन है। यही तीन चीजों को समझना केपी एस्ट्रोलॉजी है। तो इसीलिए मैं जानबूझ के क्या किया हूं, ये आपको चार चीजें शो करने का कोशिश किया हूं। जो चार साइन है, कौन कौन से साइन है? एरिज, टॉरस, जेमिनी एंड कैंसर। चार साइन है ना। कितने कितने डिग्री का होता है साइन? 30 डिग्री सर। 30 डिग्री का। तो आप देखो, केतु जो है पहला नक्षत्र है, ये तो सभी को पता है। यस एरिज का सर। जो हाँ। पहला है 13 डिग्री 20 मिनट तक, कौन आएगा? केतु। नक्षत्र का स्वामी बनेगा केतु, यानी एनएल। कहने का मतलब है एरीज में कोई भी प्लैनेट अगर 0 से 13 डिग्री 20 मिनट तक रहेगा तो उसका नक्षत्र स्वामी कौन होगा? केतु। केतु सर। केतु। ऐसे ही जो दूसरा नक्षत्र है वो कहां से शुरू होगा? 13 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 सेकेंड, 40। 40, 26 डिग्री 40 मिनट तक, 40। ठीक है। तो उसका जो लॉर्ड है, हु इज दैट लॉर्ड? वीनस। वीनस।
शुक्र। यानी सेकंड जो आपका नक्षत्र है उसका लॉर्ड जो है वीनस है, एरीज साइन के लिए। मैं नीचे जो अंडरलाइन किया हूं इसका मतलब है पूरा का पूरा नक्षत्र उसी राशि में है। क्लियर? कहीं पे भी अंडरलाइन है तो आप समझ जाओ कि पूरा का पूरा नक्षत्र जो है उसी राशि में है। मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं 1, 2 एंड 3, है ना। यानी पहला नक्षत्र, दूसरा नक्षत्र और तीसरा नक्षत्र कौन से राशि में आएंगे? एरीज। एरीज में। लेकिन पहला और दूसरा कंप्लीटली वहां पे आएंगे, लेकिन थर्ड वाला नक्षत्र जो है वो सिर्फ कितना डिग्री आएगा? 3 डिग्री 20 मिनट, है ना। यानी नक्षत्र का एक पाद ही रहेगा एरीज में। ये तो क्लियर है। यस सर। यस सर। तो आप देखिए, जब एक पाद यहाँ पे रह रहा तो सूर्य का और कितना पादा बच जाएगा? 2। 10 तीन डिग्री। पादा। एक नक्षत्र में 4 पादा होते हैं, 3 डिग्री 20 मिनट का टोटल नक्षत्र, उसका 4 गुना 13 डिग्री 20 मिनट का होता है। तो आप देखो यहाँ सूर्य आ गया, है ना। कितना यहाँ पे सूर्य का डिग्री है एक्चुअल में? एनीबॉडी हु कैन से? 10 डिग्री, है ना। मैं जहां पे भी 10 डिग्री होगा राइट मार दूंगा। 10 डिग्री का सूर्य यहाँ रहेगा, और 3 डिग्री 20 मिनट का कहाँ पे रहेगा? एरीज में। एरीज। यस। उसके बाद जो है पूरा मून कहाँ पे रहेगा? जो नक्षत्र स्वामी बनेगा टॉरस में रहेगा पूरा टॉरस। मून, है ना। कहां से कहां 13 तक? 12। टॉरस का 10 डिग्री से लेके 23 डिग्री 20 मिनट। 20 20 मिनट। मिनट यहाँ पे जो नक्षत्र स्वामी बनेगा वो मून बनेगा। इसीलिए मैं नीचे अंडरलाइन किया हूं, क्योंकि मून पूरा का पूरा जो है नक्षत्र स्वामी बन रहा है टॉरस के अंदर, लेकिन सूर्य नहीं बन रहा है। सूर्य जो है टॉरस में 10 डिग्री है, और एरीज में 3 डिग्री 20 मिनट है, ठीक है। अब देखिए मून के बाद कौन आता है महादशा में? मार्स। मार्स। मार्स आता है, तो इसीलिए मार्स। लेकिन जो भी आधा नक्षत्र रहेगा ना उसको मैं डॉट कर दिया हूं। तो इसका मतलब आप देखो, मून का 13 डिग्री 20 मिनट, सूर्य का 10 डिग्री, और आपका टोटल मिला दो तो 23 डिग्री 20 मिनट हो गया। तो कितना बचेगा? 6 डिग्री 40 मिनट। यस यानी सर। 2 पाद बचेगा। 2 बार। तो मंगल जो है यहाँ पे है, कौन से में है? टॉरस में। तो यहाँ पे भी नंबर आप याद कर सकते हो, क्या होगा नंबर अगर कहोगे तो 3, 4 और 5, है ना। 3 नंबर कौन से जो है ग्रह को रिप्रेजेंट करता है? कोई भी नक्षत्र स्वामी अगर 3 नंबर पाता है तो सूर्य होता है वो। 4 नंबर चंद्रमा होता है। 5 नंबर कौन होता है? मंगल, मार्स। है ना। हमें पता है ये सारा। तो आप देखो मंगल का आधा यहाँ पे है, तो दूसरा आधा कहाँ पे जाएगा? डेफिनेटली नेक्स्ट साइन पे जाएगा, जेमिनी में। जी सर। 6 डिग्री 40 मिनट मंगल का टॉरस में है, तो उसका बाकी 6 डिग्री 40 मिनट कहाँ पे रहेगा जहां मंगल नक्षत्र स्वामी बन रहा है? जमीनी में रहेगा। लेकिन उसके बाद देखो मंगल के बाद राहु का महादशा आता है, और राहु पूरा कंप्लीटली यहाँ पे है। कितना डिग्री है राहु नक्षत्र स्वामी? 13 डिग्री 20 मिनट 13 डिग्री। कंप्लीट राहु नक्षत्र जेमिनाई में आएगा, है ना। हाँ या नहीं? यस सर। अब देखो जुपिटर आ गया, तो जुपिटर जो है यहाँ पे फिर से 10 डिग्री का बनेगा, क्योंकि मंगल का 6 डिग्री 40 मिनट हो गया, राहु का 13 डिग्री, तो मिला दोगे तो 20 डिग्री हो जाएगा टोटल। जेमिनी का 30 डिग्री होता है, तो इसीलिए जुपिटर का कितना डिग्री होगा यहाँ पे? 10 डिग्री। 10। 10 डिग्री। 10 डिग्री, तो देखो मैं टिक कर दिया हूं। जहां पे टिक है उसका मतलब 10 डिग्री है, जहां पे डॉट है उसका मतलब है 2 नक्षत्र पाद है, यानी आधा है नक्षत्र का। जहां पे अंडरलाइन है पूरा का पूरा नक्षत्र है, ठीक है। जेमिनाई। तो आप देखो जुपिटर यहां पे भी आ गया कैंसर में, इजेंट इट। कितना डिग्री आएगा जुपिटर का? 20। एक बार 3। तीन तीन डिग्री डिग्री और 20 मिनट, ठीक है। 3 डिग्री 20 मिनट जहां पे भी लिखा नहीं हुआ है इसका मतलब है मैं एक पादक का बात कर रहा हूं। जैसे सूर्य का भी है, यहाँ पे भी मैंने कोई साइन नहीं किया, एक पादक का बात कर रहा है, या मैं क्रॉस कर देता हूँ, ये एक पादक का मतलब है ना। आप देखो सैटर्न के नीचे पूरा दिया हूं का क्या मतलब है? पूरा का पूरा सैटर्न कहाँ पे आएगा? कैंसर साइन में। कैंसर। पूरा का पूरा मरकरी कहाँ पे आएगा? कैंसर साइन। कैंसर। तो आप टोटल कर दो, सब 30-30 डिग्री का है, और यहाँ पे जितने भी नक्षत्र हैं उनका नंबर में डाल दूं तो लास्ट कहाँ पे होगा? 9 नक्षत्र, है ना। कैंसर। और ये 9 नक्षत्र का टोटल जो है कैलकुलेशन, अगर कोई कहेगा कितने डिग्री का है सब मिला के, तो क्या आंसर करोगे आप? एट नौ हंड्रेड नक्षत्र डिग्रीज मिलकर कितना डिग्री होगा? 800।
360 सर। 120 डिग्री है वन ना, ट्वेंटी 120। क्योंकि 30-30 डिग्री के चार हैं। अब ये जो समझ गया ना, वो ये समझ जाएगा कि यही पैटर्न जो है रिपीट होगा। तो आप देखो एरीज में जो भी पैटर्न है, वो किस में हो रहा है पैटर्न रिपीट, उसके बाद कौन सा साइन आएगा कैंसर के लियो। बाद? लियो। 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 तो आप देखो मैं एरीज का, सही। लियो का और सेजिटेरियस का, है ना, एरीज लियो एंड सेजिटेरियस ट्राइन में आ गए। भाई एरीज यस से सर। ट्राइन में कौन सा प्लानेट आएगा? अब देखो कैंसर के बाद तो लियो। लियो आता ना। यस सर। तो एरीज और लियो एक दूसरे से कितना दूरी पे है? 1-5 का रिलेशन है, 5-9 का हम्म, रिलेशन है, ट्राइन में है। जी और सर। देखिए पूरा का पूरा नक्षत्र सारे सेम है, एग्जैक्ट, है ना, याद रखने का कोई जरूरत नहीं है। इसी से पता चल जाएगा कि लियो का भी नक्षत्र वही है और सेजिटेरियस का भी नक्षत्र पैटर्न सेम है। इसीलिए एस्ट्रोलॉजी में ट्राइन इतना पावरफुल है, कोई बताता नहीं है। बीएनएन में भी हम कहते हैं ट्राइन वाले जो है एक दूसरे के साथ सेम रिलेशन बनाते हैं, ऐसे लगता है जैसे मानो सेम जगह पे हैं। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि तीनों का नक्षत्र एग्जैक्टली सेम है। केतु उतना ही डिग्री का है, वीनस उतना ही डिग्री का है, सूर्य उतना ही डिग्री का है। तो ऐसे ही मैं कहूंगा भाई टॉरस के साथ किसका रिलेशन होगा? तो उससे जो ट्राइन में होंगे, है ना, कौन कौन ट्राइन में होंगे टॉरस से? वर्गो कैप्रिकॉर्न। वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। तो टॉरस के बाद वर्गो, एंड उसके बाद जो है 10 नंबर साइन कैप्रिकॉर्न। तो आप देखो ये भी एक ट्राइन है। ऊपर वाला ये जो ट्राइन है इसको धर्म त्रिकोण कहते हैं ना। धर्म त्रिकोण में भी आज आपको समझ में आ जाएगा, इनके सारे नक्षत्र जो हैं एग्जैक्टली सेम सेम डिग्री का है। और धर्म त्रिकोण के जो प्लानेट हैं केतु, वीनस और सूर्य हैं। तो आपको लग रहा होगा जी मंगल बता रहा है धर्म के बारे में, सूर्य बता रहा है धर्म के बारे में, जुपिटर बता रहा है धर्म के बारे में। लेकिन आप देखो धर्म का हाउस 9th हाउस है, लेकिन नेचर पे जब जाओगे तो केतु, केतु जो है मुख्य कारक प्लानेट है, 12th हाउस के साथ उसका लिंक है। अलग बात है कि ये जो है 1, 5 और 9 नंबर साइन को बता रहे हैं, लेकिन केतु मोक्ष का कारक है, निर्वाण मिलेगा आपको, या आप जो है कोई स्पिरिचुअल जर्नी करना चाहते हैं तो 12 नंबर घर से देखते हैं, मेडिटेशन, है ना। अब देखो वीनस भी उसी हाउस को इंडिकेट कर रहा है। कौन से हाउस में एग्जल्टेड होता है वीनस? 12th। 12th हाउस में। इधर तो आपको साइन दिख रहा है, एरीज का दिख रहा है, लियो का दिख रहा है, सेजिटेरियस का दिख रहा है। इन्हीं को हम कह रहे हैं एक्चुअल में ये जो है धर्म त्रिकोण के साइन हैं। लेकिन जब नेचर के अंदर जाके हम देख रहे हैं तो ये धर्म त्रिकोण के साइन के अंदर 12 नंबर का बोलबाला है। केतु मुख्य कारक प्लानेट, उसका नक्षत्र स्वामी बन रहा है। वीनस जो 12 नंबर घर में एग्जल्टेड होता है, वो उसका दूसरा नक्षत्र स्वामी बन रहा है। और सूर्य का थोड़ा सा रूल है, एक ही पादव वहां पे है जो कि आपका धर्म त्रिकोण को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि धर्म का हाउस 9th है, पिता को 9th हाउस से हम देखते हैं, गुरु को 9th हाउस से देखते हैं। पिता हमारा सबसे पहला गुरु है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो धर्म का शिक्षा है, जो धर्म का शुरुआत है, वो पिता से होगा, माता से नहीं होगा, पिता से होगा। तो सूर्य का थोड़ा सा रोल यहाँ पे रह रहा है। लेकिन अर्थ त्रिकोण पे आप जाओ, आप देखो जो अर्थ त्रिकोण के साइन हैं 2, 6 एंड 10, उनके अंदर आप देखो सूर्य का 10 डिग्री है, चंद्रमा का पूरा 13 डिग्री 20 मिनट है, और मंगल का आधा है। यानी आप देखो पैसे का एक्चुअल में जो कारक प्लानेट है ना, वो कोई दूसरे नहीं है, चंद्रमा, जो कि आपके सेकेंड हाउस में एग्जल्टेड होता है। धन भाव में एग्जल्टेड होने वाला प्लानेट, उसका मेजोरिटी यानी 13 डिग्री 20 मिनट, लगभग लगभग 40%, 45% पार्ट जो है चंद्रमा के हिस्से में है। सूर्य का आप देखो 10 डिग्री है उसका, यानी 1/3 हो गया, 33% पार्ट हो गया उसमें। और सूर्य जो है एग्जल्टेड होता है 1 नंबर साइन में, 5 नंबर का मालिक होता है। तो धन भाव के लिए भी हमने बात किया था, एक, और आपका जो है 2, 5। अब देखो मंगल, ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे धन भाव में, जो कि एक्चुअल में आपका 1 नंबर का स्वामी है, और एग्जल्टेड 10 नंबर घर में होता है। और वो 10 नंबर भी यहाँ पे आ रहा है, देखो कैप्रिकॉन आ रहा है ना। अब यहां से आपको पता चलेगा एक्चुअली में पैसे के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, हम बात करें वीनस का, लेकिन पता चला जो नक्षत्र स्वामी है उसमें वीनस का नाम नहीं है।
मून है, मंगल है, सूर्य है। ऐसे ही आप देखो ये जेमिनाई साइन, ये भी आपका कौन सा त्रिकोण है? काम त्रिकोण है काम ना। कौन कौन से हैं? जेमिनाई हो गया, और कौन से लिब्रा हैं? एक्वारियस। और उसके लिब्रा, बाद आपका जो है लिब्रा का एक्वेरियस, साइन आ गया। और उसके बाद जो है आपका कौन सा साइन आ गया? एक्वेरियस, एक्वेरियस। एक्वारियस। है ना। यहाँ पे भी आप देखो, है तो ये साइन किसका? मरकरी का साइन है। उसके बाद आपका वीनस का साइन है। और उसके बाद आपका शनि का साइन है। लेकिन देखो कोई भी प्लैनेट यहाँ पे नक्षत्र लॉर्ड नहीं है। क्या इंटरेस्टिंग बात है। मंगल आ रहा है, राहु आ रहा है, जुपिटर आ रहा है, इनमें से कोई नहीं आ रहा है। सबसे ज्यादा बड़ा कौन है? राहु। तो इसीलिए जब भी आपका काम त्रिकोण, आपका मन में जो भी है उसको फुलफिल करने वाला, डिजायर को कंप्लीट करने वाला प्लैनेट एक्चुअल में राहु है आज के डेट में। और अगर आपका पूर्व पुण्य है, भाग्य है, तभी जाके जुपिटर आपका डिजायर फुलफिल करेगा। और मंगल का एनर्जी चाहिए आपको उस चीज को हासिल करने के लिए। ऐसे ही मोक्ष त्रिकोण कौन कौन से हो जाएंगे? कैंसर, और स्कॉर्पियो पाइसेस। स्कॉर्पियो, और आइसिस। पाइसेस। हो गया, तीनों चीजें आ गए। तो देखो पाइसेस का स्वामी है जुपिटर यहाँ पे। यहाँ पे देखो स्कॉर्पियो का स्वामी कोई भी नहीं है। और कैंसर साइन का स्वामी भी यहाँ पे नहीं है। शनि और मरकरी रोल प्ले कर रहे हैं। तो आपको ना ये ऑर्डर को एक्चुअल में यूज करना है जब भी आप केपी एस्ट्रोलॉजी में यूज करोगे, ताकि आपको बार बार जाके ना देखना नहीं पड़ेगा कि हाँ जी कौन से प्लैनेट कहाँ पे है। सिर्फ याद ही रखना है, एक दो तीन चार, तो वो रिटर्न होगा। यानी एरीज का जो भी स्क्रिप्ट है, लियो का भी वही स्क्रिप्ट है। यानी धर्म त्रिकोण का जो नक्षत्रों स्वामी होंगे वो एग्जैक्टली सेम होंगे। केतु, विनस और सूर्य कितने कितने डिग्री का होंगे यहाँ पे आप देख के रेफर कर पाओगे। तो हम उसको यूज करेंगे आज, क्योंकि एक्चुअल में नक्षत्र स्वामी ही याद रह जाए तो फिर आप जो है प्रेडिक्शन करना बड़े आराम से कर सकते हो, है ना। तो मैं क्या करूंगा, सीधा जाऊंगा, जो हमने चार्ट शेयर किए हैं उसको समझने के लिए कोशिश करेंगे। तो मैं पहले तो आपको जो है ये चार्ट को समझने के लिए, और जो हमने पहले ही बताए हैं कि कैसे आप उसका सबलॉर्डशिप लेवल पे डिवीजन होता है, उसको भी देखना है। इसको मैंने उस दिन बताया था, एक बार जो है वीडियो जाके आप देखिए कि एक पर्टिकुलर नक्षत्रों को भी जब हम डिवाइड करेंगे ये 800 मिनट, तो 800 मिनट में हमेशा जो है फिक्स हिस्सा मिलता है। सूर्य को कितना मिनट मिलेगा हर नक्षत्रों में? 40। 40 मिनट मिलेगा, क्योंकि सूर्य 6 साल के लिए महादशा सिस्टम में आता है। राहु उसका 3 गुना आता है 18 साल के लिए। तो इसीलिए उसको 3 गुना, यानी 40 मिनट का 3 गुना 120 मिनट मिलेगा। एक साल के लिए आप जो है एक पर्टिकुलर नंबर याद रख लेना, 6 मिनट और 40 सेकेंड। इसी को मल्टीप्लाई कर करके आप निकाल लेंगे। जैसे आप देखो मून के लिए, मून 10 साल का होता है, तो आप मिला दो उसको, तो 60 मिनट हो जाएगा। और इसको अगर आप 10 में मल्टीप्लाई करोगे तो 400 का मतलब है 66 डिग्री, यहाँ पे लिखा होगा 40 सेकेंड। इसी को 10 में मल्टीप्लाई किए हैं, अब करोगे उसको देखेंगे हम लोग, ठीक है। और ये स्क्रिप्ट जो भी समझ गया, अब हम लोग सीधा आएंगे प्रेडिक्शन करने के लिए। मैं इसीलिए पहले तो आपका जो स्क्रीन है उस पे जाके मैं अपना जो हिस्सा है उसी को शेयर करूंगा ना। हाँ जी, कौन बताएगा पहले अपना जो है चार्ट में अभी कौन सा दशा चल रहा है? नाम बताओ। हाँ जी सर। हाँ जी, और जो है आप क्या करोगे, आप जो है सबसे पहले अपना जो है व्हाट्सअप में मुझे अगर चार्ट शेयर कर सकते हो तो आप जो है उसका स्क्रीनशॉट शेयर कर देना। नहीं तो मैं उसमें जाके देखूंगा, ठीक है। मैं जाके शो करूंगा वहां पे क्या दशा चल रहा है सर। जी, केतु का दशा चल रहा है। है ना। तो धीरे धीरे आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। हम देखेंगे कि एक्चुअल में ये किस तरीके से चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। और सब अपने अपने कुंडली में ये वाला नॉलेज को यूज करोगे। मैं सर का जो है चार्ट मेरे पास फिक्स है शायद, मैं देखता हूँ और फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आप नोट करते जाइएगा जो तरीका है हमारा, ठीक है। कितना दूर तक सही है नहीं है वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहले तो सर ने जो बताया, क्या नोट करेंगे हम? हाँ जी,
महादशा अंतर्दशा लॉर्ड। महादशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस किस पे करेंगे? अंतर्दशा करते थे। अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा पे। कारण क्या है? Because he is the most powerful one, sir. तो मैंने ये कहा था कि राशि स्वामी से ज्यादा पावरफुल होता है नक्षत्र स्वामी, और उससे भी ज्यादा पावरफुल होता है सब लॉर्ड, है ना, Sublord. उप Correct, sir. नक्षत्र स्वामी। तो ऐसे ही दशा सिस्टम में उनका इक्विवेलेंट है महादशा स्वामी। वो राशि लॉर्ड का नेचर को शो करेगा। महादशा स्वामी वो घर के बारे में बता रहा है, तो जो प्राइमरी इवेंट होगा ना, उसका राशि स्वामी के साथ रिलेशनशिप है। जिस राशि में बैठ के नक्षत्र स्वामी कुछ कर रहा है, उप नक्षत्र स्वामी कुछ कर रहा है, उन्हीं का दशा। तो हम एग्जाम्पल में उसको देखेंगे, लेकिन आपको ये तीन चीजों को समझना है। पहला स्टेप में आपको तीन प्लैनेट्स को समझना है, राशि स्वामी, नक्षत्र स्वामी, और उसके बाद उप नक्षत्र स्वामी, जिसको आप इंग्लिश में क्या कहेंगे? साइन लॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड जो स्टार लॉर्ड होता है SL, और जो सब लॉर्ड होता है SL। ठीक है, SSL लिख लो, सब लॉर्ड। क्योंकि उसके बाद सब लॉर्ड भी आता है, लेकिन हम उस लेवल पे जाएंगे नहीं, हम तीन ही लेवल पे बात करेंगे, राशि लॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड। और चीजें जो होगा आपके पास, कोई कुछ करने के लिए आ रहा है, तो सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट जो है, उसके लिए अप्रोप्रिएट समय भी होना चाहिए। आपके कुंडली में लिखा हुआ है आप राजा बनोगे, लेकिन पता चला 2 साल जब हुआ है तभी कुंडली में राजा बनने का योग बना हुआ है। तो इसका सिंपल अर्थ है कि आपको जो है राजा की तरह आपके पापा मम्मी प्यार करेंगे, दुलार करेंगे, आप कहीं शासन नहीं करोगे। आपका जो एक्चुअल में राजा बनने का टाइम था ना, वो एक गलत टाइम पे आया था। 2 साल में कोई राजा बनता ही नहीं है। पता चला किसी को भोग कारक प्लानेट शुक्र का दशा मिला, लेकिन वो शुक्र का दशा उसको 80 साल में मिला, तो फिर उस दशा का कोई रोल नहीं है। सही समय पे शक्तिमान की तरह जो सही समय पे सही जगह पे पहुंच जाता है, वही एक्चुअल में शक्तिमान बनता है। अदरवाइज जो कहते हैं, शक्तिमान बनने के लिए आपका जो रिक्वायरमेंट है वो टाइम के साथ मैच नहीं कर रहा है, तो यू आर नॉट गोइंग टू फुलफिल। आप गंगाधर बनोगे, है ना। तो समय को फोकस में लाना जरूरी है। रिजल्ट कौन दे रहा है? रिजल्ट प्लानेट दे रहे हैं। कौन सा प्लानेट दे रहा है? राशि स्वामी भी रिजल्ट दे रहा है, अंतर्दशा स्वामी भी रिजल्ट दे रहा है, लेकिन राशि स्वामी से कई गुना पावरफुल अंतर्दशा का स्वामी रिजल्ट दे रहा है। और सबसे पावरफुल कौन है? प्रत्यंतर दशा का स्वामी रिजल्ट दे रहे हैं। लेकिन कब रिजल्ट देंगे? उनके लिए अप्रोप्रिएट टाइम होना चाहिए। मिसमैच होगा तो काम नहीं होगा। तो उनके लिए समय जो है वो बताएगा कौन? समय बताएगा आपका महादशा सिस्टम में, विंशोत्तरी महादशा सिस्टम में आपका एक्चुअल में महादशा लॉर्ड कौन है, अंतर्दशा लॉर्ड कौन है, और प्रत्यंतर दशा लॉर्ड कौन है। तो अभी हम उसी कॉन्सेप्ट को यूज करने का कोशिश करेंगे कि क्या इवेंट चल रहा है। तो आप देखिए, केतु और जुपिटर का कॉम्बिनेशन चल रहा है, ठीक है। तो आप कहीं पे भी नोट डाउन करिए स्क्रिप्ट को। केतु जुपिटर और किसका चल रहा है? 22/4/2025 तक फिर से केतु आएगा, है ना। केतु जुपिटर एंड केतु, यानी अभी जो है जिस रूल से हमने बात किया कि सबसे पावरफुल कौन है, तो आप देखो केतु जो है महादशा स्वामी भी है, और केतु जो है यहाँ पे प्रत्यंतर दशा का भी स्वामी है। समझ में आ रहा है? हाँ सर। अगर मानो केतु आपका अंतर्दशा का भी स्वामी होता, तो सबसे पावरफुल कौन होता? केतु। केतु। अभी पावरफुल का बात करेंगे तब भी केतु है, क्योंकि केतु राशि स्वामी भी है, और केतु जो है आपका सब लॉर्ड के लिए रिप्रेजेंट करने वाला प्रत्यंतर दशा का भी स्वामी है। अंतर्दशा का स्वामी कौन है? जुपिटर। तो हम लोग सिर्फ दो ही प्लैनेट एक्चुअल में पाए, कौन कौन से? जुपिटर एंड केतु। दशा सिस्टम में अभी के टाइम में सर के लाइफ में क्या चल रहा है, कहां से पता चलेगा? कौन से प्लैनेट बताएंगे? है जी, जुपिटर एंड केतु पे। जुपिटर एंड केतु, वेरी सिंपल। सर महादशा फर्स्ट लॉर्ड अप्रैल चल रहा है, लेकिन फर्स्ट अंतर्दशा अप्रैल तक लॉर्ड। मर्क्यूरी है ना सर?
मर्क्यूरी है, केतु जुपिटर मर्क्यूरी। ओ सॉरी, 1/4/2025 तक है ना, केतु जुपिटर एंड मरकरी, क्योंकि ये कब शुरू हुआ है? 14 फरवरी 2025। ठीक है, आई एम सॉरी, केतु जुपिटर एंड मरकरी। तो आप देखो, इधर जो आपका पावरफुल प्लैनेट है, एज पार्ट द रूल, केतु इज द लीस्ट पावरफुल, जुपिटर इज मोर पावरफुल देन केतु, बट मरकरी इज द मोस्ट पावरफुल, है ना। ये आपका दशा सिस्टम से पता चला। तो कहां से मैंने लिया ये? जो करंट टाइम चल रहा है विंशोत्तरी दशा पे जाके। अब मुझे और क्या देखना है कि ये पर्टिकुलर प्लैनेट एक्चुअल में कौन सा रिजल्ट दे रहे हैं चार्ट में, हाँ या नहीं। यस यस सर। सर। यस ये सर। कौन सा रिजल्ट दे रहे हैं, क्योंकि अभी जो दशा चल रहा है वही तो रिजल्ट देंगे। तो हम देखेंगे वो कौन सा रिजल्ट दे रहे हैं टाइम के साथ। तो अभी वो जो रिजल्ट देंगे जुपिटर और मरकरी, किसका रिजल्ट ज्यादा प्रोमिनेंट होगा? मरकरी। मर्क्यूरी। मरकरी। मरकरी का। मानिए ऐसा कंडीशन है, आप कॉमन सेंस यूज करिए कि जुपिटर भी 4 नंबर घर का रिजल्ट को सिग्निफाई कर रहा है और मरकरी भी 4 नंबर को सिग्निफाई कर रहा है। अब इसका मतलब है इवेंट का प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गया है ना, हाँ या नहीं। यस सर। दोनों ही यस। यस सेम हाउस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी बढ़ गया। यस सर। मानो 4 नंबर घर को जुपिटर बता रहा है, लेकिन 3 नंबर घर को केतु बता रहा है। सर कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, घर खरीदना चाहते हैं, तो अब ये क्या बता रहा है? 4 और 3, एनीबॉडी हु कैन से। सर तीन चार निगेट ज्यादा करेगा। पावरफुल होगा 3 से। 4 पावरफुल नहीं है, इजेंट इट, क्योंकि जुपिटर 4 को बता रहा है और मरकरी 3 को बता रहा है। तो मरकरी एक्चुअल में पावरफुल है। मैं 3 बार कह चुका हूं कि मरकरी प्रत्यंतर दशा लॉर्ड है, अंतर्दशा स्वामी से वो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। मैंने एक एग्जांपल में बताया कि दोनों 4 नंबर को इंडिकेट कर रहे हैं, घर खरीदने का, गाड़ी खरीदने का, माता को लेके कोई अच्छा डिसीजन, या कोई अपने ही घर में बिजनेस शुरू करना चाहते हो। 4 नंबर प्रोमिनेंट रिजल्ट होगा इस दशा में अगर दोनों 4 को इंडिकेट कर रहे हैं। लेकिन मैंने एग्जाम्पल पे बोला कि जुपिटर 4 को बता रहा है और मरकरी जो है 3 को बता रहा है। अब क्या होगा प्रिडिक्शन? 3 विल बी थर्ड स्ट्रांग। हाउस ज्यादा। अरे वो नेगेट वाला रूल को यूज करेंगे। कल भी मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई हाउस उसके 12 नंबर हाउस के साथ रिलेशन बना लेता है, तो जो इवेंट 4 नंबर हाउस बता रहा था वो कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि आप देखो 3 नंबर वाला ज्यादा पावरफुल है, तो 4 का रिजल्ट को नेगेट करेगा। बात समझ रहे हो? अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपको किसी तरीके का जॉब मिलने का चांसेस है, आप 10 नंबर घर से उसको देख रहे हो, तो अगर ये जॉब वाला बात करूंगा तो देगा कौन? जिस भी टाइम में आपको जॉब मिल रहा है, डेफिनेटली आपका जो अंतर्दशा स्वामी है और जो प्रत्यंतर दशा स्वामी है वही तो सपोर्ट करेंगे ना। जी। यानी समय का सबसे बड़ा रोल है। जैसे आपका महाभारत शुरू होता था और वहां पे बोलता था मैं समय हूं, तो समय से पहले और समय के बाद में कुछ नहीं मिलेगा। जो आपको मिलना है वो उसी के साथ ही आएगा। तो इसीलिए पहले तो आप फोकस करिए, मुझे करंट दशा पे क्या चलना है यही देखना है, यही समझना है। तो मैं बिना दशा लॉर्ड को देखे इसके बारे में अगर कुछ बताने का, प्रिडिक्शन करने का कोशिश कर रहा हूं, तो फिर मेरा ज्ञान बहुत कम है। शुरू इसीलिए मैंने इसी दशा सिस्टम से किया। और मैंने एक ही सेंटेंस, पावरफुल सेंटेंस अभी तक बोला हूं कि महादशा का स्वामी से भी ज्यादा पावरफुल होता है अंतरदशा का स्वामी, और उससे भी ज्यादा पावरफुल होता है प्रत्यंतर दशा का स्वामी। एक सिंपल सा एग्जांपल दिया कि मानो कोई गाड़ी खरीदना चाहता है और पता चला 4 नंबर घर को जो है अंतरदशा स्वामी भी इंडिकेट कर रहा है और प्रत्यंतर दशा स्वामी भी इंडिकेट कर रहा है। 4 नंबर घर से हम व्हीकल को देखते हैं, 4 नंबर घर से हम जो है जमीन जायदाद को देखते हैं, घर खरीदने को देखते हैं, तो हम कहेंगे हाँ जी, इसका मतलब है इस दशा में घर खरीदने का चांसेस बहुत ज्यादा है। लेकिन मैं एक सिंपल एग्जांपल दिया कि भाई अंतरदशा स्वामी 4 को इंडिकेट कर रहा है और प्रत्यंतर दशा स्वामी उससे 12 को इंडिकेट कर रहा है। अब ये कैंसिलेशन वाला रूल याद रखना, कैंसिलेशन करने वाला ज्यादा पावरफुल है या रिजल्ट देने वाला ज्यादा पावरफुल है 4 नंबर घर को लेके?
कैंसलेशन करने वाला सर। ज्यादा पावरफुल है क्योंकि वो प्रत्यंतर दशा लॉर्ड है। तो इसीलिए घर के गाड़ी का जो भी प्रेडिक्शन होगा वो फेल हो जाएगा। ये मैं सिंपल एग्जांपल आपको दिया हूं। अभी हम रियल पे जाएंगे देखने के लिए कि सर के चार्ट में ये जो जुपिटर और मरकरी हैं ये किस तरीके का एक्चुअल में रोल प्ले कर रहे हैं। तो मैं क्या कहूंगा, सिंपल जो मैंने टाइम के लॉर्ड को निकाला हूं मैं उनको समझने के लिए सीधा जाऊंगा राशि चार्ट पे, और मैं राशि चार्ट पे जाके देखूंगा कि एक्चुअल में ये जुपिटर और मरकरी किसका रिजल्ट दे रहे हैं राशि चार्ट पे, जुपिटर एंड मरकरी। तो पहले तो आप देख लो पोजीशन और मुझे बताओ रिजल्ट के लिए हमारा रूल क्या है। व्हाट इज द रूल फॉर गेटिंग ए पर्टिकुलर रिजल्ट। सिंपल सा रूल है कि कोई भी प्लैनेट पहले तो अपने नक्षत्र स्वामी का रिजल्ट देता है ना। किसका रिजल्ट देता है? नक्षत्र लॉर्ड। Nakshatra Lord and then अपने Sublord. नक्षत्र लॉर्ड का रिजल्ट देता है। उसके बाद किसका रिजल्ट देता है? जहाँ बैठे हुआ का। जहां Sublord. पे वो बैठा हुआ है। देखो उसके नीचे भी और सारे लेवल्स हैं, लेकिन जब बड़ी चीज आपको मिल रहा है तो छोटे चीजों को सिर्फ समझना जरूरी है। आपको पहले इन चीजों को समझना है कि आप जब भी यहाँ पे किसी तरीके का चेंजेस वगैरह जो है ढूंढने का कोशिश करोगे तो आपको वो सारी चीजें समझ में आना चाहिए। मैं एक बार आपको ये सारी चीजें दिखाना चाहता हूँ कि ये जो प्लैनेट सिग्निफिकेशन है क्या उसके साथ इसका कोई रिलेशन है। तो आप देखो जुपिटर कौन कौन से हाउस का रिजल्ट दे रहा है। 1 6 7 8 9 12। बहुत सारा सारे हैं। हाउस का रिजल्ट दे रहा है 1 6 7 8 9 10 12। अब मैं कहूंगा सबसे पावरफुल रिजल्ट कौन से हाउस का दे रहा है। अब उसका आंसर आपको यहां से मिलेगा नहीं। ये तो एक ऑर्डर पे लिखा हुआ है कि जुपिटर फर्स्ट का भी देगा, सिक्स का भी देगा, सेवन का भी देगा, एट का भी देगा, नाइन का भी देगा, 12 का भी देगा। तो मैं जुपिटर का स्क्रिप्ट देख रहा हूं। जुपिटर के साथ प्रत्यंतर तो साल और कौन था? मर्क्यूरी। मरकरी। तो मरकरी। 3 5 6 10 और 12 मरकरी उसका भी रिजल्ट दे रहा है। अब आप कहोगे सर इतने सारे हाउसेस हो गए, तो मैं कहूंगा सबसे स्ट्रॉन्ग रिजल्ट पे फोकस करते हैं। हम देखते हैं कि वो एक्चुअल में कौन सा स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देना चाहते हैं। कहां से पता चलेगा? एनीबॉडी हु कैन से। अब जो क्वेश्चन मैंने पूछा है उसका आंसर सिस्टमेटिकली देने का कोशिश करिए। जुपिटर सबसे पावरफुली किसका रिजल्ट प्रोवाइड करेगा? सैटर्न का। सैटर्न। Saturn. सैटर्न। सिंपल सैटर्न। ठीक है, जुपिटर सैटर्न का रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। ऐसे ही उसके बाद जुपिटर किसका रिजल्ट प्रोवाइड करेगा? वीनस। 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 अरे विनस पे मत जाओ यहाँ अभी। बैठा है सर। नक्षत्र लॉर्ड का बात मैंने कहा है ना। मैंने तो सब लॉर्ड का जहाँ नहीं कहा बैठे है ना। सर मून। मून का मैंने मून कहा है जुपिटर अपने नक्षत्र स्वामी का रिजल्ट देगा। उतना ही क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। उसका आंसर है शनि का रिजल्ट देगा। ठीक है, क्या रिजल्ट देगा बाद में देखेंगे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस सर। कहीं पे यहां पे मैंने नहीं बोला था कि भाई कोई भी प्लानेट अपने उप नक्षत्र स्वामी का रिजल्ट देगा। मैं बार बार एक ही चीज को रिपीट कर रहा हूं कि कोई भी प्लानेट अपने नक्षत्र स्वामी का स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देता है। उसके बाद में एक सेंटेंस कहता हूं कि वो जहां पे बैठा है उस हाउस का रिजल्ट देता है ना। यस तो सर। आप देखते हैं अभी कि भाई शनि जब आ रहा है तो राशि चार्ट में शनि कहाँ बैठा हुआ है। देखिए सेकंड हाउस। सेकेंड हाउस में बैठा हुआ है। जी। अब ये कभी मत करना कि शनि किसका रिजल्ट देगा फिर उसका नक्षत्र स्वामी को देखो। कई सारे लोग इसी राउंड पे कंफ्यूज होते हैं। भाई जब जुपिटर ही शनि का रिजल्ट दे रहा है, मैं बार बार वैदिक में भी आपको बताता था जो भी प्लानेट किसी राशि में बैठा हुआ है ना वो उस राशि स्वामी से भी ज्यादा पावरफुल है। राशि स्वामी से भी ज्यादा पावरफुल है। तो इसीलिए जुपिटर जो है शनि का रिजल्ट देगा। पहले तो ये बात समझ में आ गई आपको। जी यस सर। सर। अब देखिए शनि कौन से हाउस में बैठा हुआ है? सेकंड हाउस। सेकेंड हाउस में बैठा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, जो प्लैनेट्स के सिग्निफिकेशन का चार्ट दिखे थे उसमें हम जाके देखेंगे। अब देखो यहाँ पे जुपिटर का जो भी हाउसेस लिखा हुआ है वो जो सेकंड आ रहा है क्या आपके आंख में? नहीं। नो सर।
नो सर, नहीं नहीं आ आ रहा रहा है है। ना? तो आप ये जो सिग्निफिकेशन देखोगे, इसको हमेशा केपी चार्ट से आप देखोगे। सिग्निफिकेशन है ना, सिग्निफिकेशन के जो भी नंबर्स हैं, वो आपका वो नंबर वहां पे रिपीट होगा। फर्स्ट हाउस हम्म, एक नंबर था, यस सर। जी। उसके बाद जुपिटर कौन से हाउस में बैठा हुआ है? 12th हाउस में। 12। 12th हाउस। 12th हाउस पे। तो आप एक बार देखो सिग्निफिकेशन में जाके, मैं बार बार ये चीजों को समझ जा रहा हूँ। देखो जुपिटर में एक भी आ रहा है और 12 भी आ रहा है, लेकिन कितने दूरी पे बैठा हुआ है। लेकिन स्ट्रॉन्ग रिजल्ट किसका होगा? एक और 12 का। 12 12 का। का। उसके बाद तीसरे पायदान पे क्या आता था? शनि जिसका भी लॉर्ड है उस हाउस का रिजल्ट वो देगा, नक्षत्र स्वामी के हाउसेस का। कौन कौन से नक्षत्र स्वामी का हाउसेस है देखिए केपी में, तभी तो समझ में आएगा आपको। कौन कौन से नक्षत्र स्वामी का है? 7 और 8 नंबर। 7th यस। 8 या। तो आप देखो, सेम हाउस पे जाके देखो, प्लैनेट सिग्निफिकेंस पे 7 और 8 आ रहा है। यस सर। जी। यस सर। उसके बाद फिर क्या कहेगा? वो अपने जिस हाउस का लॉर्डशिप है उसका भी रिजल्ट देगा। तो आप देखो यहाँ पे जो आपका चार्ट है केपी चार्ट में, कौन से हाउस का स्वामी है जुपिटर? 9th हाउस। जो 6th 9। 9th का 9th हाउस। और सिक्स। 6th हाउस। 6 का। तो 6। आप देख लो सारे चीजें आ गए यहाँ पे, है जी। ना? 6 भी आ गया, 9 भी आ गया, 7 भी आ गया, 8 भी आ गया, 1 और 12 आ गया ना सारा। जी। लेकिन कोई पूछेगा आपके पास लाख रुपए है, आप उसको कहाँ कहाँ खर्च करोगे? तो इसका मतलब है जो काम आपको सबसे ज्यादा पसंद है, यानी आपके नक्षत्र स्वामी के लिए पहले खर्च करोगे, तो 1 नंबर घर का रिजल्ट देगा। उसके बाद आप कहोगे जहां आप बैठे हो अपने घर को सजाओगे, तो 12 नंबर घर का रिजल्ट आ गया। उसके बाद आपके नक्षत्र स्वामी का 2 घर और भी कहीं पे है, तो आप जाके उसके घर में भी थोड़ा बहुत गिफ्ट वगैरह दे दोगे, 7 नंबर और 8 नंबर आ गया। उसके बाद भी पैसा बच गया तो अपना जो दूसरे घर वगैरह है उस पे भी थोड़ा थोड़ा खर्च कर दोगे। तो वो जो जुपिटर है वही कर रहा है यहाँ पे, पहले अपने नक्षत्र स्वामी का रिजल्ट दे रहा है, उसके बाद जहां पे खुद बैठा है उसका रिजल्ट दे रहा है, उसके बाद नक्षत्र स्वामी का जो घर है उनका रिजल्ट दे रहा है, उसके बाद भी थोड़ा बहुत पैसा बच गया, एनर्जी बच गया, तो एंड में वो अपना भी जो राशि का वो लॉर्ड बना हुआ है उस घर का रिजल्ट दे रहा है। तभी आ रहा है ना ये सारे हाउसेस। तो यस इसीलिए सर। आपके दिमाग में होना चाहिए इनका हायरार्की। पहले 1 लिखोगे, फिर 12 लिखोगे, फिर उसके बाद जो है आप 7 और 8 लिखोगे, फिर 6 और 9 लिखोगे। उसके साइज को बड़ा से छोटा करके लिखने का कोशिश करना। 1 नंबर बहुत बड़ा लिखना, 12 नंबर जो उससे थोड़ा सा छोटा, उसके बाद जो है 7 और 8 क्योंकि वो शनि का घर है उसको और थोड़ा थोड़ा छोटा करना। सबसे छोटा किसको लिखना है? 6 और 9 को। 6 and 9। तो आपको पता चल जाएगा भाई कौन से घर का पावरफुल रिजल्ट है। ऐसा नहीं कि लाख रुपए में आप सभी को पैसा दे दोगे और सब कुछ कर लोगे, आपका एनर्जी जब तक बचा है वही आप प्रोवाइड करोगे। तो मेरा पूरा फोकस जो है जुपिटर के लिए 1 और 12 नंबर घर पे हुआ। कौन से घर पे हुआ? 1 और 12। 1 और 12 जुपिटर से मुझे मिल गया। बाकी 6 7 8 9 को मैं इग्नोर मारूंगा, उसमें कैंसिल भी हो रहा है, लेकिन मैं 1 और 12 को पहले फोकस किया। उसके बाद देखो और कौन से लॉर्ड था? मरकरी। मर्क्यूरी। मरकरी। तो मरकरी के लिए भी एक बार चेक कर लेते हैं केपी में जाके। बताओ कौन से हाउस का रिजल्ट देगा मरकरी? हाँ जी, आपने नक्षत्र स्वामी का रिजल्ट देगा। कैसे जी। पता चलेगा? फिर से जाके आप देखोगे भाई, प्लैनेट सिग्निफिकेंस जाने से पहले मरकरी का नक्षत्र स्वामी कौन है? कौन है मरकरी का नक्षत्र स्वामी? मार्स। मार्च। मार्स। मंगल। तो मैं क्या करूंगा, फिर से जाऊंगा और मैं मंगल का नंबर को देखने के लिए कोशिश करूंगा। तो मरकरी में देखो मंगल जहां बैठा होगा वो नंबर आएगा। कहां से पता चलेगा? केपी चार्ट से, है ना? मंगल कहाँ बैठा हुआ है? सिक्स मंगल हाउस। 6th 6th में। हाउस। 6th हाउस। 6 हाउस में बैठा है, मरकरी के साथ बैठा हुआ है। उसके बाद जी। कौन से हाउस का रिजल्ट देगा मरकरी? 6 का ही देगा, वहीं बैठा। 6 का ही रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। तो आप देखो मरकरी जो है एक्चुअल में 6 का रिजल्ट ही दे रहा है। आर यू गेटिंग इट? यस। यस सर। क्योंकि मरकरी का नक्षत्र स्वामी भी वहीं बैठा है
और मरकरी जिस साइन में बैठा है वो भी वहीं पे बैठा हुआ है, लेकिन वो जुपिटर का राशि है। सिक्स्थ हाउस से रिलेटेड रिजल्ट देगा मरकरी। उसके बाद अगर मरकरी का एनर्जी बचा तो किसका रिजल्ट देगा? जो जो एनीबॉडी हाउस हु ओन कैन? करते हैं। मार्स के हाउस का मार्स का हाउस जो ओन होता है, यानी मार्स उसका नक्षत्र स्वामी है। तो आप यहाँ पे देखो, जो 8 लिखा हुआ है, 5 नंबर सिक्स का और घर का भी टेंथ हाउस। थोड़ा बहुत रिजल्ट देगा और 10 नंबर का भी रिजल्ट देगा, इजंट यस। इट? यस। और उसके बाद किसका रिजल्ट देगा? मरकरी जिस हाउस का खुद स्वामी बना हुआ है, यानी थर्ड 12 नंबर घर का, और जो है 3 नंबर थर्ड। का। लेकिन आपके दिमाग में अगर ये चल रहा है कि सारे हाउसेस को अकेला सब कुछ रिजल्ट दे देगा, तो फिर आप केपी एस्ट्रोलॉजी समझे ही नहीं हो। मैं कहूंगा कि मैं समझने के लिए पहले उनका प्राइमरी हाउस पे फोकस करूंगा। जुपिटर का कौन कौन से हाउस आया था नंबर पे? फर्स्ट, ट्वेल्थ, 1 and 12। 7, 8, फर्स्ट एंड 12। बाकी को छोड़ 9। दो, ठीक है ना? मैं रिपीटेडली कहा हूं, सबसे एनर्जेटिक काम फर्स्ट एंड 12। और मरकरी के लिए कहां पे आया था? सिक्स हाउस। सिक्स्थ। तो 1, 6 एंड 12, ये तीनों हाउसेस ही प्रोमिनेंट हो गए। जी। उस पे भी रूल अगर मैं यूज करूंगा, 1 और जो आपका 12 है वो कट जाएंगे, यस। क्योंकि 1 और 12 एक दूसरे को कैंसिल करने वाले हाउसेस हैं, है ना? तो प्रोमिनेंट रिजल्ट कहां पे आ रहा है? सिक्स सिक्स हाउस। हाउस। प्रोमिनेंट रिजल्ट जो है सिक्स्थ हाउस से आ रहा है। अभी हम आंसर पे नहीं जाएंगे कि एक्चुअल में हो रहा है, टेंशन है, प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल दिक्कत है, या एनिमिटी बढ़ा हुआ है, या कोई आपका जॉब में जो है किसी तरीके का चेंजेस आप फील कर रहे हो, क्योंकि 6 नंबर ही तमाम चीजों को बताता है और उसमें मंगल और मरकरी बैठे हुए हैं। तो हमें जो है 6 नंबर घर पे फोकस करना है कि हाँ जी, इस तरीके का कोई जो है रिजल्ट ये दशा जो है इंडिकेट कर रहा है, प्राइमरीली 6 नंबर। अगर मैं कैंसिलेशन का बात पे जाऊं तो 1 एंड 12, तो थोड़ा बहुत 1 और 12 से रिलेटेड रीजन, लेकिन 6 नंबर का रिजल्ट बड़े स्ट्रांगली मिल रहा है। अभी हमें कंक्लूजन पे नहीं जाना है। ये मैंने सिर्फ कौन से बेसिस पे निकाला? दशा सिस्टम। ये मैंने सिर्फ जो है उनके जो सिग्निफिकेशन है हाउस का ना, उसी से ही निकाला कि वो अपने नक्षत्र स्वामी का रिजल्ट देगा और जहां पे बैठा हुआ है उसका रिजल्ट देगा, इतना। उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको नोट डाउन करूंगा। तो अभी तक देखिए क्या क्या नोट डाउन आप किए हो। पहले आपने दशा का इम्प्लीकेशंस को नोट डाउन किए कि करंट दशा में मुझे जो है रिजल्ट देने वाले दो ही प्लानेट हैं। कौन है? जुपिटर एंड मरकरी, क्योंकि करेंट दशा में जुपिटर जो है अंतर्दशा लॉर्ड है और मरकरी जो है प्रत्यंतर दशा लॉर्ड है। उसके बाद जुपिटर कौन से हाउस का पावरफुल रिजल्ट देगा, तो मैंने क्या किया, उसका नक्षत्र स्वामी का रिजल्ट को ढूंढने का कोशिश किया और जहां पे वो बैठा हुआ है उसका रिजल्ट को ढूंढने का कोशिश किया। केपी में है तो केपी चार्ट को हम यूज करें, 1 और 12। उसके बाद बाकी जो हाउसेस हैं, शनि का लॉर्डशिप कहाँ पे है, जुपिटर का लॉर्डशिप, वो बाद में, वो उतना प्रोमिनेंट नहीं है। उसके बाद फिर हमने क्या किया, मरकरी के लिए ही सेम रूल अप्लाई किया कि मरकरी का नक्षत्र स्वामी जहां बैठा है उसी का रिजल्ट, मरकरी खुद जहां बैठा है उसी का रिजल्ट। तो हमने देखा 6 नंबर ही ऐसा घर है जहां पे सारे रिजल्ट प्रोमिनेंटली आ रहे हैं। 9th और 6th का कॉम्बिनेशन है, दिख रहा है आपको? वाई 9th? जी। 9 नंबर क्यों? क्योंकि 9th साइन है सर। 9 साइन है और उस पे वो प्लानेट रिजल्ट देने का कोशिश कर रहे हैं। 9 साइन किसका है ऐसे, अगर मैं साइन का पूछूंगा तो? जुपिटर का। जुपिटर। 9 साइन जो है जुपिटर का है। 9 साइन जो है हायर एजुकेशन का है। 9 साइन जो है एक्चुअल में भाग्य का भी है। और 9 साइन जो है किसी भी तरीके से आपके जीवन के जो भी लाभ है जो पास्ट कर्मा के वजह से है उसको रिप्रेजेंट करता है। और वहां पे जो है मरकरी और मंगल बैठे हुए हैं। 6 नंबर कौन से जो है त्रिकोण को रिप्रेजेंट करता है? एनीबॉडी हु कैन से? अर्थ त्रिकोण। मनी अर्थ ट्रायंगल। त्रिकोण को। तो आप देख लो इसके साथ कौन कौन से प्लानेट, जो मैं नक्षत्र का पोजीशन बता रहा था, बीएनएन का भी रूल यहीं पे ही अप्लाई होगा। वो जो 1, 5, 9 वाला कंडीशन। और कौन से प्लानेट इसको इन्फ्लुएंस कर सकता है? राहु कर सकता है। राहु। सेकेंड हाउस भी इन्फ्लुएंस करेगा। और उसके यस बाद सर। देखिए 10th का लॉर्ड मंगल भी आके बैठा हुआ है।
तो आप देखो, जॉब के लिए ना और पैसा कमाने के लिए जद्दोजहद इंसान करेगा ही करेगा, तिकड़मबाजी करेगा, कोशिश करेगा, ऐसे लगेगा कि हो सके कोई जॉब मुझे मिल जाए। और उस पे आप देखो सूर्य भी आके बैठा हुआ है, यानी 6th हाउस से रिलेटेड रिजल्ट, जो उसके साथ में 2 और 10 को भी जोड़ूंगा, और मैं कहूंगा यहाँ पे इस तरीके का होगा। कई तमाम कोशिश, एप्लीकेशन वगैरह फाइल करना, क्योंकि 6th हाउस आपका रिटेन कम्युनिकेशन का भी है। मरकरी एक राइटर है, मरकरी जो है एजुकेशन सेक्टर को भी रिप्रेजेंट करता है, सन जो है गवर्नमेंट जॉब को रिप्रेजेंट करता है। तो आप अल्टीमेटली देखो जॉब का कारक बैठा हुआ है वहां पे। उसके बाद आपका जो है कोशिश करने का जो लॉर्ड है मरकरी आके बैठा हुआ है, और छठे हाउस को स्ट्रांग बना रहे हैं। तो डेली रूटीन में आप कुछ ऐसे जद्दोजहद करोगे जिसमें आपका फाइनेंशियल हेल्थ अच्छा होगा, बहुत ज्यादा आप एम्फासिस उस पर करोगे। ये एक रिजल्ट है। अब हम क्या करेंगे, और सिंपल तरीके पे जाएंगे एंड फाइनली कंक्लूड करेंगे कि हाँ जी यही हो सकता है। अभी आप यहाँ पे देखो कस्प। अब आप कस्प पे देखो, पहले 6 नंबर आपने एक आंसर निकाल दिया आपने, उसका रीजन भी आपके नोट डाउन कर लिए। अब कस्प पे जाके देखो कि कौन सा ऐसा हाउस है जिसमें ये दोनों रोल प्ले कर रहे हैं। कौन से दोनों? हाँ जी, जुपिटर एंड मरकरी। जुपिटर मरकरी। जुपिटर एंड मरकरी। तो आप जाओ और देखो कौन सा हाउस है। 5th हाउस। फर्स्ट हाउस। भाई जुपिटर एंड मरकरी है, लेकिन ऑर्डर चेंज हो गया है ना। मरकरी एंड जुपिटर, एक नक्षत्र फर्स्ट लॉर्ड बना हुआ हाउस है, एक सब लॉर्ड बना हुआ है, लेकिन वो 5th हाउस। फर्स्ट हाउस में स्क्रिप्ट को रिपीट कर रहे हैं, हाँ या यस। नहीं? यस जुपिटर सर। एंड मरकरी। जी। उसके बाद देखिए और बताइए। फिफ्थ। 5th हाउस। उसके बाद 5th हाउस, मरकरी एंड जुपिटर, और कौन से हाउस? हाँ जी। तो इसका मतलब है 1 और 5, 1 और 5, है ना। अगर मैं स्क्रिप्ट को देखने का कोशिश करूंगा तो 1 नंबर का भी रिजल्ट मरकरी और जुपिटर देने का प्रोवाइड करेंगे, कोशिश करेंगे। 5 नंबर का भी मरकरी और जुपिटर देने का प्रोवाइड करेंगे, कोशिश करेंगे। एट्थ लेकिन हाउस भी अभी है मैं सर। क्या, हाँ, 8th हाउस भी है सर। 8th हाउस में जुपिटर शनि आ रहा है ना। अच्छा। सेम प्लैनेट्स को रिपीट करने के लिए मैं कह रहा हूं, है ना। ओके। मरकरी और जुपिटर, यानी आप ये समझिए कि 1 नंबर का रिजल्ट देने के लिए नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड कौन सा होना चाहिए? मरकरी और जुपिटर। जी। जुपिटर मरकरी भी बन जाए तो एक रिजल्ट को ही इंडिकेट करें, सेम रिजल्ट को इंडिकेट करें, 1 नंबर वाला। एग्जाम्पल के शुरू में मैंने बताया था दोनों 4 नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसका प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो ऐसे ही 1 नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट सर। ऐसे ही 5 नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है या नहीं? यस सर। जी यस सर। सर। स्क्रिप्ट आ रहा है ना, 1 और 5, और कोई आ रहा है? नो सर। नो। तो अब अल्टीमेटली आप देखो, हमें यहाँ पे 1 नंबर और 5 नंबर मिल रहा है। उस लास्ट टाइम जब हमने डिस्कस किया था तो 6 नंबर मिल रहा था। तो मैं इसको भी नोट डाउन करूंगा, 1 5 को अलग जगह पे नोट डाउन करूंगा, क्योंकि मुझे जानना है कि क्या इसी रिलेटेड इवेंट्स हो रहे हैं क्या। 5 नंबर बच्चों को रिप्रेजेंट करता है, 1 नंबर अपने पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करता है, और 6 नंबर जो है हमारा डेली रूटीन को, हमारे लाइफ में जो चेंजेस लाने के लिए स्ट्रगल करते हैं उस स्ट्रगल को बताता है। और 6 नंबर का पैसे के साथ बहुत बड़ा लिंक है, 2 6 और 10। तो हम यहाँ पे पहुंच गए। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाके आपको यही सेम चीजों को बताने के लिए कोशिश करूंगा कि हाँ जी देखते हैं कि यहाँ पे आपका जो प्लैनेट सिग्निफिकेशन है उस पे किस तरीके से रिजल्ट को देखा जा रहा है, जो हमने अभी डिस्कशन किया था। आप देखो, जुपिटर सबसे स्ट्रांग रिजल्ट किसका दे रहा है? 1 नंबर का। 1 नंबर हमारे डिस्कशन में आया था ना। जी। यानी जो आपने लंबा डिस्कशन किया था, आप सिर्फ इसी लाइन पे आके अपना खुद ही देख लोगे। और 12 नंबर, 12 नंबर क्यों? क्योंकि जुपिटर उस हाउस में बैठा हुआ था। बैठा हुआ है जी।
एक नंबर क्यों? क्योंकि उसका नक्षत्र स्वामी एक नंबर पे था, शनि, है ना। ऐसे ही आप देखो मरकरी के लिए ठीक। बात हो गया था कि सिक्स्थ में बैठा हुआ है, उसका नक्षत्र लॉर्ड भी बैठा हुआ है, और उसके जो है खुद भी वो 6 नंबर घर में बैठा हुआ है। तो आप देखो 1, 12 और 6 का कॉम्बिनेशन हो गया ना सिग्निफिकेशन से। 1, 12 और 6 कौन से कैंसिल हो जाएंगे? 1 and 12. 1 और 12 नियरली पावरफुल है वो दोनों, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, लेकिन कौन सा प्रोमिनेंट मिलेगा? 6. 6. 6 नंबर का। तो ये सारा हाउसेस का सिग्निफिकेशन भी आ गया। चलिए अब देखिए 6 नंबर हाउस में कोई भी कहेगा तो कहेगा सूर्य भी, मून भी, मार्स भी, मरकरी भी, जुपिटर भी, केतु भी रिजल्ट दे रहे हैं, लेकिन सबसे स्ट्रांग रिजल्ट कौन दे रहा है सिक्स का? मरकरी। सूर्य। Mercury. मरकरी एंड जुपिटर, हाँ, है ना। मरकरी 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 मरकरी। मरकरी एंड जुपिटर, मंगल भी वहां पे आएगा क्योंकि मंगल जो है मरकरी का लॉर्ड बन के वहां पे बैठा हुआ है, नक्षत्र लॉर्ड, ठीक है ना। मंगल, मरकरी, जुपिटर। अब हम फाइनली ये देख लिए कि 1, 12, 5 जो भी आ रहे हैं प्रोमिनेंटली 6 ही बार बार आ रहा है। तो आप जातक को एक बार ये पूछोगे कि सर ऐसा हुआ है क्या ये 2-3 महीने में कि आप जो है किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत सारे एप्लीकेशंस वगैरह फाइल किए हो, अपने डॉक्यूमेंटेशन को ठीक किए हो, या आपका बेटे का कोई एजुकेशन को लेके आप कुछ परेशानी भी लिए हो और उसको जो है आप फोर्स किए हो कि हाँ जी ये एग्जाम दो या ये लिखो, उसके बाद आप कंफर्म करोगे कि हाँ उस जी। हाउस से रिलेटेड रिजल्ट हो रहा है या नहीं। हाँ जी शर्मा सर बताइए। हाँ जी, बच्चे दोनों बेटे जो हैं इस समय उनको कंपटीशन की तैयारी में लगा रखा है मैंने। ठीक है। हम्म। हम्म। और एक का एग्जाम 11 तारीख को ओवर हुआ है, बोर्ड का जैसे जो भी चल रहा था। जी। और बाकी दोनों ही बच्चे अभी, एक का 25 को एग्जाम है और एक 28 को भी है, एक का 2 तारीख के बाद है। तो ये अपना कंपटीशन की तैयारी भी कर रहे हैं। और आप जो और है खुद इधर ही कोई जॉब वगैरह के लिए? हम अपना जॉब के लिए कुछ महीने पहले अप्लाई किए हैं। हम्म। और अभी डॉक्यूमेंटेशन का भी ये चल रहा है कि बड़े बेटे के कुछ डॉक्यूमेंट थे जो इनकम्प्लीट से हो रखे थे, तो उनका भी हम डॉक्यूमेंटेशन पूरा करने में लगे हुए हैं। और उससे रिलेटेड कोई टेंशन वगैरह थोड़ा सा, जैसे आप जो है ज्यादा दौड़ा, दौड़ने का या कुछ मेहनत एक्स्ट्रा करने हाँ, का अभी मैं रिक्वायरमेंट? एक एक सर्टिफिकेट को मैं 2-3 बार अप्लाई कर चुका हूँ, लेकिन वो 2-2 3-3 बार कैंसिल हो गया। चौथी बार में जाके अभी देखते हैं, अभी फाइनल नहीं हुआ है कि वो होगा भी कि नहीं। ठीक है। हाँ जी। तो तो आप चल देखिए रहा है प्रोसेस। ये जो हमने सिंपली 6 नंबर का बात किया था और मरकरी और मंगल के बारे में हमने बात किया था, तो आप देखिए कोई भी प्लानेट का ना रिजल्ट जो है आपको समझना है, तो आप क्या करोगे, जिस हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है उस हाउस को आप जाके स्टडी करने का कोशिश करोगे कि हाँ जी राशि कुंडली में जो है वो सेवेंथ में ट्रांसफर हो गए, जो मरकरी और मंगल का बात कर रहा था, जो सूर्य का बात कर रहा था। लेकिन जब आप 10 नंबर घर का बात कर रहे हो तो अल्टीमेटली वो 10 नंबर, 6 नंबर और ये सारे ट्राइन में आ रहे हैं। तो अभी जो है ये जो टेंशन है आगे कल्मिनेट होगा या कोई जॉब में या कोई बिजनेस में ये कन्वर्ट होगा, तो कौन ऐसा प्रोवाइड करेगा, आपको यही समझना है। क्योंकि ये तो स्ट्रगल का पीरियड हो गया, 6 नंबर का काम आ रहा है आपको, लेकिन उसके बाद कोई पॉजिटिव रिजल्ट है, नेगेटिव रिजल्ट है, कैसे पता चलेगा? क्योंकि जो आपके फाइनल प्लैनेट्स है ना रिजल्ट देने वाले, उनके बीच फ्रेंडशिप और एनिमिटी आपका रिजल्ट को बताएगा। 6 नंबर पॉजिटिव कब होगा? जब दो पॉजिटिव प्लैनेट्स ना उसको इंडिकेट कर रहे हैं। नेगेटिव कब होगा? जब वो आपस में एक्चुअल में एनिमिटी रखे हुए हैं, तो कोई 6 नंबर से लेके बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं प्रोवाइड करेंगे। तो ये जो कंडीशंस है, मार्स, मरकरी या जुपिटर जो तीनों स्क्रीन में चल रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि जुपिटर और जो मरकरी है ये हमेशा एक दूसरे को नेगेट करने का कोशिश करते हैं। बात समझ रहे हो? यस सर। जुपिटर और मरकरी एक दूसरे के लिए बाधक वाला रोल प्ले करते हैं। राशि चार्ट में भी देखो वो एक दूसरे के ऑपोजिट है, बाधक भी हैं, ऑपोजिट भी हैं, और अल्टीमेटली 6 नंबर घर का रिजल्ट प्रोवाइड करने का कोशिश कर रहे हैं। तो यूजुअली ऐसा जो टाइम होता है ना ये बहुत फ्रूटफुल नहीं होता है, लेकिन सबसे बड़ा खुशी का बात क्या है कि ये जो टाइम का बारे में हम बात कर रहे हैं
इट इज अबाउट टू बी कंप्लीटेड। कब कंप्लीट होगा? 1 अप्रैल। है ना? ये देखो, जो है आपका जब आप इसको निकालोगे तो ये आपका 1 अप्रैल को 13-15 दिन के बाद कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद कौन आएगा? केतु। केतु खत्म हो गया, है ना? केतु 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। और केतु के लिए भी फिर आप ऐसे जुपिटर केतु के लिए भी आप रिजल्ट देखोगे। तो मानो मैं कहूंगा कि क्या कोई जॉब का पॉसिबिलिटी है, तो पहले तो मुझे प्राइमरी हाउस बताओ। प्राइमरी हाउस कौन सा है? क्योंकि मैं जुपिटर और केतु के पीरियड में जॉब ढूंढने का कोशिश करूंगा, जुपिटर और वीनस के पीरियड में जॉब ढूंढने का कोशिश करूंगा, और मैं देखूंगा कि मेरे को जॉब दिलाने वाले क्या ये कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो प्रेडिक्शन कैसे शुरू करेंगे? एनीबॉडी हु कैन से? हाँ जी। सर किसका स्टार्ट कॉम्बिनेशन लेना है? सैटर्न। 10th का। 10th का कस्पल सब लोड देखेंगे। वो छोड़ दीजिए, किसका कॉम्बिनेशन लेना है? जुपिटर और केतु का। जैसे हमने जुपिटर और मरकरी का लिया, अभी किसका लेंगे हम? जुपिटर केतु। क्यों? केतु दशा उनकी क्योंकि आ रही 1 अप्रैल के बाद उनका दशा आ रहा है, उसके बाद जो है आपका वीनस का दशा आ रहा है। तो मुझे जुपिटर और वीनस वाला कॉम्बिनेशन भी देखना है, क्योंकि मुझे जॉब के बारे में जानना है। तो मैं अल्टीमेटली क्या करूंगा, समझने के लिए 2-3 तरीका है जो मैं बार बार आपको बताता हूं। पहले तो कॉस्ट पे जाके हम देखेंगे। हाँ जी। 10th का कॉस्ट का नक्षत्र स्वामी कौन है? वीनस। वीनस। बहुत ही बढ़िया। यानी एक पॉजिटिव तो मुझे मिल रहा है कि हाँ जी वीनस आ रहा है उस पे। कोई भी जॉब मिलेगा आपको तो उसके साथ आपके फाइनेंसेस इंप्रूव होते हैं। 2 नंबर का स्वामी कौन है? वीनस। वीनस। वो भी वीनस है। 6 नंबर पे जाके देखिए, क्योंकि 2, 6 और 10 ट्राइन वाला रिलेशन इसीलिए मैं शुरू में बताया था। ये सन। नक्षत्र कुंडली सन। में भी समझना बहुत जरूरी है। सन एंड मून, है ना? इसका मतलब है प्रोमिनेंटली वीनस और सैटर्न का कॉम्बिनेशन कहीं पे भी बनेगा तो मेरा फाइनेंसेस का भी इंप्रूवमेंट होगा, और जो है जॉब का भी इंप्रूवमेंट होगा। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, मैंने खाली कॉस्ट देख के बताया। लेकिन कोई कहेगा नहीं जी, हाउस सिग्निफिकेटर एक बार देखते हैं। आप देखो, 10 नंबर घर को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? सन मार्स मर्क्यूरी। सन सन मास मार्को। मरकरी। 2 नंबर घर को कौन कर रहा है? सन सन राहु। राहु। 6 नंबर को कौन कर रहा है? सन मून मार्स सन मर्क्यूरी तो जुपिटर। मार्स। आप देखो, एक जगह पे आपने सन मून मिला था, बाकी जगह पे आपका सैटर्न और कौन सा मिले थे? दूसरा प्लैनेट वीनस। वीनस। वीनस नक्षत्र लॉर्ड बन रहा था, और जो है सैटर्न उसके साथ बन रहा था सब लॉर्ड। वीनस और सैटर्न। तो अल्टीमेटली ये जो हाउसेस का सिग्निफिकेशन में हम ढूंढ रहे थे, वीनस और सैटर्न, आप यहाँ पे उनको भी आप जाके देख सकते हो। बताओ वीनस कौन से हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है? एयर हाउस है। 8 हाउस। 8 और 5, है ना? अब बताओ केतु कौन से हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है? 12 और 8। 12 और 8। 12 और 8। उसके बाद और कौन था साथ में वीनस के साथ? सैटर्न। सैटर्न कौन सैटर्न सा? 5 5 और 1। और 5 और 1। 1। 1 और 5, तो ये 12 और 8 जो है पॉजिटिव हाउस है, नेगेटिव हाउस है? नेगेटिव। नेगेटिव हाउस है 12 और 8। और 1 और 5 कौन सा हाउस है? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव पॉजिटिव। हाउस। एक पॉजिटिव हाउस है। तो आप चलो फिर पॉजिटिव हाउस पे, और जाके देखो सैटर्न का प्रत्यंतर वगैरह कभी आ रहा है क्या इसी बीच में? है ना? केतु का दशा, तो आप देखो ये भी आ रहा है। 12-10-2025 में केतु जुपिटर आ रहा है, उसके बाद जो है केतु सैटर्न 12-10-2025। केतु और राहु के लिए भी आप जाके देख सकते हो कि राहु का दशा खत्म होगा तो केतु और जुपिटर में ये जो 12-10 तक है। उसके बाद आप देखो सैटर्न का भी है 12-10 के बाद। सैटर्न एक सर और पांच का। हाँ जी। एक बार इसमें बेसिक में जाके ये देखो कि इसमें हमारा टाइम और डेट क्या पड़ा हुआ है।
टाइम और जब डेट सही खोज होगा, कुछ 9 फरवरी 1979, 5:55 सर, PM। ये 5 बज के 5 मिनट कर दीजिएगा जरा एक बार, 55 की जगह। इसमें तो सारे चीजें चेंज हो जाएगा। हाँ, वही कुछ लग रहा है। करेक्शन करेंगे, अब तो मैंने प्रोसेस बता दिया आपको। ठीक है। अब हम्म। प्रोसेस बताने के बाद जो है सिंपल सा आंसर किसी को चाहिए कोई भी पर्टिकुलर सिस्टम में, तो आप सिर्फ केपी में जाओ और आप क्या करो, हम्म। कॉस्ट पे जाओ। 10 नंबर का स्वामी कौन बन रहा है देखो, केतु और केतु। शनि, है ना। केतु सन। हम्म। केतु और शनि, तो आप जो है 2 नंबर का भी स्वामी देखो कौन बन रहा है, केतु और शनि। केतु और शनि। अभी देखो जो प्रेडिक्शन हम कर रहे थे, अब हाउस सिग्निफिकेशन में जाके आप देखो, केतु कौन से हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है, 6, 8, 9, 12। 6, 8, 9, 12। हम्म। और जो है शनि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2, 4, 5, 7, 8 एंड 11। उसमें हम्म। से पावरफुल रिजल्ट कौन सा वो प्रोवाइड कर रहे हैं, आप थोड़ा सा जाके उसको देखोगे तो उस पे भी आपको पता चलेगा क्या है कंडीशंस, जैसे प्लानिट के लिए, है ना। शनि किसका रिजल्ट देगा, वीनस वीनस। का। केतु किसका वीनस का। रिजल्ट देगा, जुपिटर का। जुपिटर। जुपिटर का। और जुपिटर और वीनस का जो है अभी दशा चल रहा है, अंतर्दशा प्रत्यंतरदशा उसी लिस्ट पे आ रहा था ना जब मैंने निकाला था, या चेंज हुआ है वो भी देखेंगे क्योंकि आपने टाइम फर्स्ट इसका चे- चेंज करा रिजल्ट दिया। सर। तो थोड़ा आप चेंज जो है हुआ है राहु। टाइम भी देख लेंगे। केतु केतु और राहु चल रहा है, केतु और राहु। केतु और राहु चल रहा है, उसके बाद केतु जुपिटर आएगा, केतु शनि आएगा, ठीक है। जी मई जी के जी। बाद ये जो है टाइम आ रहा है केतु जुपिटर वाला, और उसके बाद जो है शनि। तो ये जो चांसेस हम पहले बताए थे जॉब को लेके, चांसेस आर देयर, है ना। हम्म। अब आप जो है पहले क्या किए, जो भी फॉर्मूला यूज किए हो उस पे हम्म। आपको टाइम करेक्शन के लिए मैं कभी और दूसरे दिन क्लास करूंगा, ठीक है। उसको आप चिंता ठीक मत ठीक करो, ठीक करेक्शन के लिए हम ठीक बात ठीक करेंगे। ठीक। लेकिन ठीक तरीका है। यही है। कई बार क्या जी होगा, जी आपको जी। पूरा रिजल्ट दिख जाएगा कि आप जिस हम्म। हाउस को ढूंढ रहे हो ना वही स्क्रिप्ट रिपीट हो रहा है, पावरफुल जी रिजल्ट। जी कई बार जी होता है आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो आप जी क्या करोगे, जब वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है, अगर बर्थ टाइम करेक्शन आपका हुआ है, आपको परफेक्ट पता है कि यही टाइम है, तो आप जो जो लाइफ में इवेंट्स हो रहे हैं ना उसके साथ कंपेयर करोगे। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि आपका चार्ट का प्रेडिक्शन वो गलत हो सकता है, लेकिन आपके लाइफ में जो इवेंट्स हुए हैं वो इवेंट्स उस चार्ट में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। जी और जी। जहां पे भी 5 मिनट का डिफरेंस हो जाएगा आपका, तो कस्पॉल सबलॉर्ड और जो आपका सबलॉर्ड है वो चेंज हो जाता है, बहुत जगह पे चेंज हो जाता है। तो आप उसी के देखिएगा, किसी का शादी हुआ है वो रिजल्ट देख रहा है, कॉस्पॉल सबलॉर्ड कोई दूसरा आ रहा है लेकिन शादी हुआ है, 15 दिन महीने का गैप आप देख लोगे, उस पे वो रिजल्ट आएगा। तो विल सी दैट एनी सेकेंड चार्ट, किसी और का चार्ट बताइए। हाँ जी। सर कैन आई गिव? हाँ जी, कोई बात नहीं, आप बताइए। विशाला मैम ना। हाँ हाँ सर। तो ये आपका चार्ट है, सबसे पहला स्टेप हम दशा पे जाएंगे, कौन सा दशा चल रहा है, राहु का दशा चल रहा है। और राहु उसके बाद सन जो है एंड शनि। राहु सूर्य, और उसके शनि। बाद 17/4/2025 तक तो राहु सूर्य एंड शनि, है ना। तो यस। राहु सूर्य एंड शनि में पहले आप कॉमन चीजें समझो। राहु इज नॉट ए फ्रेंड ऑफ सूर्य एंड यस सूर्य सर। इज ऑल्सो नॉट ए फ्रेंड ऑफ शनि। जहां यस पे सर। भी ये स्टेप्स चेंज होता रहता है ना, जैसे मानो मैं इसको और क्लिक कर दूंगा, तो आप देखो राहु सूर्य शनि और मून आ गया, यानी पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है ना। यस सर। तो आप देखेंगे राहु सूर्य और शनि, तो मैं फोकस किस पे करूंगा, सूर्य एंड शनि शनि। पे। सैटर्न। हाँ ठीक है। यस। तो मैं बैक यस। किया, पहले इसको लिख लिया मैंने सूर्य और शनि। उसके बाद मैं क्या किया, केपी चार्ट में जाके सीधा जो है, इतना सारा एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा, मैं कहाँ पे जाऊंगा, सूर्य और शनि पे जाके जो प्लानेट सिग्निफिकेशन है उसी पे जाऊंगा, सूर्य और शनि। ठीक है, सूर्य कौन कौन से हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है, 7, 8, 9, 10, और शनि जो है 2, 3 और 8 को, है ना। एक तो यहां से मैं रिजल्ट लूंगा कि स्ट्रॉन्ग रिजल्ट किसका है और वीक रिजल्ट किसका है। तो मुझे एक बार बताइए कि सूर्य किस कौन से हाउस का स्ट्रॉन्ग रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। केपी चार्ट में आपने देखा सूर्य कहाँ पे है, 8th हाउस में है सर। 8th एट हाउस में हाउस। है।
और सूर्य का नक्षत्र स्वामी कौन है? बुध। Both देखिए correct. सूर्य का मरकरी है, तो बुध और जो है जहां सूर्य बैठा हुआ है उसका रिजल्ट देगा, यानी कौन सा रिजल्ट हो गया? 8 और 9। Correct, sir. अब कैंसेलेशन भी यहाँ पे एप्लीकेबल होगा, 8 और 9 आ गया मेजर रिजल्ट, वो कैंसिल करेंगे एक दूसरे को, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, इतने में रुकेंगे नहीं, क्योंकि ये तो हम्म। सूर्य का स्क्रिप्ट है। दूसरा कौन है? शनि। तो शनि के लिए भी रिजल्ट देखो, शनि के लिए क्या रिजल्ट है? शनि के लिए जो है उसका नक्षत्र स्वामी फिर से शनि खुद है ना। और राहु जो है उसका सबलॉर्ड है, शनि और राहु वो आ रहे हैं। तो आप देखो शनि जिस हाउस में बैठा हुआ है उस हाउस का प्रोमिनेंट रिजल्ट मिलेगा। कौन सा हाउस है? 8th हाउस, 8th house. है ना। तो आप देखो पहले तो पहला वाला जो सूर्य का रिजल्ट था वो कैंसिल आउट हो रहा था, क्योंकि 8 और 9 का थीम आ रहा था। लेकिन शनि देखो पावरफुल रिजल्ट दे रहा है, वो अपने अंदर बैठा हुआ है। तो शनि जो है 8th हाउस का प्रोमिनेंट रिजल्ट दे रहा है। उसके बाद शनि और किसका रिजल्ट देगा? एनीबॉडी हु कैन से। Rahu. शनि जो है अपने राशि पे बैठा हुआ है, अपने नक्षत्र पे बैठा हुआ है, तो 1 और 2 नंबर का काम तो हो गया। उसके बाद शनि जो है अपने नक्षत्र स्वामी का हाउस, इसका मतलब खुद का नक्षत्र स्वामी है, तो कौन कौन से हाउस? 8 and 9. सेकंड और थर्ड। 2 and 3। 2 and हाउस बता रहा हूं, है ना, 2 and 3। Okay. ये तो समझ में आ रहा है ना। हाँ सर, Yes, हाँ sir. सर। तो इसका मतलब है 2 and 3 and 8 का रिजल्ट मिलेगा। 2, 3 and 8। अब देखो एक्चुअल में क्या है, 2 का लॉर्ड आके 8th में बैठा हुआ है ना। यस सर। 3 का लॉर्ड भी आके 8th में बैठा हुआ है। और शनि जो है प्राइमरी कर्म का कारक है। तो अल्टीमेटली आप अपने वाणी से कुछ अर्निंग वगैरह करोगे, एस्ट्रोलॉजी के लिए रुझान बहुत बढ़ेगा, और एस्ट्रोलॉजी से कुछ इनकम होगा, क्योंकि 2 का लॉर्ड 8th में बैठा हुआ है। आपका हाँ, कम्युनिकेशन के वजह से आपको पहचाना जाएगा। टू हाँ और सर। थ्री तो आपका यही रिजल्ट मिलेगा। आप जो चीज सीखे हो उसको प्रोफेशनली यूज करने का कोशिश करोगे। ओके हो सर। रहा है मैडम? हाँ सर। क्या? दीज डेज थोड़ा कम हुआ, एंड सर थोड़ा हेल्थ इश्यू स्टार्ट हुआ, इसीलिए मैं हेल्थ इश्यू, पूछना। हेल्थ इश्यू के लिए देखिए, आप जो है जब भी 8th लॉर्ड होगा ना, मैं आपको बताया था हेल्थ कहाँ से देखते हैं, एनीबॉडी हु कैन से। फर्स्ट सिक्स था। हाउस, फर्स्ट हाउस। 6th एक house. नंबर से, नेचुरली। है ना, 1 नंबर से हेल्थ देखा जाता है, ठीक है। तो हेल्थ का दुश्मन कौन है? 12th house. मैं। मैंने आपको बोला था 4, 8 और 12, है ना। ओके। केपी कुंडली में 4, 8 और 12। तो जब आपका प्रोमिनेंट रिजल्ट 8th का आ रहा है तो हेल्थ इश्यूज होगा। इन लॉज के साथ रिलेशनशिप खराब हो सकता है। 4th हाउस में शनि है, तो आप अगर खुद माँ हैं तो आपके बच्चों के लिए कोई प्रॉब्लम वगैरह हो सकता है, या अपने माँ का हेल्थ खराब हो सकता है, हो सकता है। आठ ओके। नंबर से रिजल्ट है, बात समझ रहे हैं। लेकिन मानिए आपने प्रोफेशन में ही शुरू कर दिया, एस्ट्रोलॉजी आपका काम कर रहा है, तो शनि का एनर्जी डाइवर्ट हो गया। तभी तो मैं कहता हूँ एस्ट्रोलॉजी इज ए बिग अच्छा। रेमेडी। जब भी आप बहुत ज्यादा टेंशन में हो, डिप्रेशन में हो, या आपको ऐसे लग रहा है कि आपका टाइम कट नहीं रहा है, आप घंटों वीडियो सुन सकते हो, आप एस्ट्रोलॉजी पे रिसर्च कर सकते हो, तब आपको बड़ा रिलैक्स फील होगा। हाँ सर, अभी जो तो भी मैं सीरियसली डाइवर्ट। एस्ट्रोलॉजी में इन्वॉल्व हैं, मैं बता रहा हूँ वो किसी भी टेंशन को ना झेल सकते हैं, यस सर। क्योंकि वो 8th हाउस से रिलेटेड काम है। आपका मन तन और धन वो 8th हाउस पे आ गया, सैटर्न आ गया वहां पे। तो आपको कई सारे चीजों को थोड़ा सा जब करोगे तो उसका सीक्रेसी मेंटेन करना है, जब खासकर शनि चंद्रमा के घर में हो, है ना। अच्छा। तो आज अच्छा। आपके डेट में देखो शनि जो है 7.5 को क्रॉस कर चुका है, काफी दूर है। तो पहला वाला टेंशन अभी है नहीं, लेकिन शनि 3rd हाउस में है, गोचर में। आर यू गेटिंग इट? हाँ सर। 3rd हाउस जो है यहाँ से 6th का रिलेशन बना रहा है, यानी शनि जो 8th का रिजल्ट दे रहा है अपने करंट स्थिति से भी 6th को बता रहा है, जो हेल्थ को बता रहा है। तो हेल्थ इश्यू इसी वजह से हो रहा है, जो भी हाँ आपके सर, लाइफ। थोड़ा न्यूरो का स्टार्ट हुआ सर, लेग्स का पेन वो सब हो रहा। हाँ सैटर्न के वजह से, ठीक है। क्योंकि आप देखो अच्छा। जब भी कोई पर्टिकुलर प्लैनेट ना अपने राशि से वो जो है
दूर पहुंच जाए, खास करके 4, 8 और 12 के पी एस्ट्रोलॉजी में। तो अच्छा। 4 डिले का कारक है, थोड़ा सा आपके एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे। 8 का मतलब है कि किसी तरीके का जो है हेल्थ इश्यूज और प्रॉब्लम आएगा, जो काम आप कर रहे थे वो स्लो हो जाएगा। और 12 का मतलब है कि एक्चुअल में उसका कारकत्व ही लॉस होगा। ठीक है, 12। तो इसको ध्यान देना है आपको हमेशा। जैसे मानो आपने देखा कि जो आपका घर का कारक है 12 नंबर घर, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो आपका कस्प है, कौन से कस्प को देखूंगा? फोर्थ। घर के कारक कौन सा है? 4th हाउस। कौन है रिजल्ट देने वाला प्लानेट? सैटर्न। सैटर्न। मून, है ना। नक्षत्र लॉर्ड, उप नक्षत्र स्वामी, मैंने बताया था रिजल्ट को कभी भूलना नहीं है। कौन रिजल्ट देगा और उस रिजल्ट को कैसे देखोगे, दो अलग अलग चीजें हैं। एक प्लानेट अपने नक्षत्र स्वामी का रिजल्ट देता है, लेकिन जब कोई इवेंट के बारे में बात करते हैं, नक्षत्र स्वामी उसको हाँ भी कहे, उप नक्षत्र स्वामी जब उसको ऑथेंटिकेट नहीं करेगा वो रिजल्ट होगा नहीं। इसीलिए उप नक्षत्र स्वामी सबलॉर्ड जो है बहुत पावरफुल होता है, मून। तो अल्टीमेटली आप क्या करोगे, 4th हाउस के लिए रिजल्ट देख रहे हो, पता चला मून जो है वहां से 12th में यानी 3rd हाउस में है, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो नेगेट हो रहा है। 4th हाउस हैप्पीनेस को भी नेगेट कर रहा है। अपने घर में कोई बिजनेस करना चाहते हो वो भी 4th हाउस से है। 7th हाउस बिजनेस का दूसरा टर्म है। जो जो हाउसेस उस रिजल्ट को दे रहे हैं, अगर मानो वही प्लानेट नक्षत्र स्वामी बने हैं, या वो जाके 12 हाउसेस में पहुंच गए, उससे पीछे वाले हाउसेस में पहुंच गए, तो रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। आर यू गेटिंग इट? मेरे कहने का मतलब है मुझे जो है प्रमोशन चाहिए, लेकिन मेरा जो 10th का स्टार लॉर्ड है, कॉस्पल स्टार लॉर्ड, वो पता चला 9th में बैठा हुआ है, तो डिले होगा, क्योंकि वो नेगेट भी कर रहा है। मैं अपना हाँ। फाइनेंसेस को सुधारना चाहता हूँ, लेकिन मेरा जो सेकंड का कॉस्पल सब लॉर्ड है, जो मुझे सेकंड का रिजल्ट प्रोवाइड करेगा, वो अपने से 12th में चला गया, फर्स्ट में आ गया। बात समझ रहे हैं? इसका एक यस। हाँ। सिंपल मीनिंग ये है कि हम अगर रिजल्ट को कॉस्पॉल सबलॉर्ड से देखते हैं, तो जिस भी प्राइमरी हाउस का कॉस्पॉल सबलॉर्ड अपने से 12th में चला गया, आपके लाइफ में उससे रिलेटेड प्रॉब्लम होगा ही होगा। कहने का मतलब है, आप पैसा कमाना चाहते हो, शनि यहाँ पे सबलॉर्ड है आपका, और पता चला शनि जो है 1st हाउस में बैठा हुआ है, तो पैसा कमाने में क्या होगा? ऑथेंटिकेट करने वाला दिक्कत है। प्लानिट ही 12th में है, दिक्कत होगा। आप जो है कोई रिटेन कम्युनिकेशन करना चाहते हो, पता चला राहु जो है उसको रिप्रेजेंट करे, 3rd हाउस हमारा रिटेन कम्युनिकेशन, नक्षत्र लॉर्ड भी वही है और सब लॉर्ड भी वही है, लेकिन पता चला राहु जो है 2nd हाउस में बैठा हुआ है, तो आप अच्छा राइटर नहीं बन पाओगे, डिले होगा। आर यू गेटिंग इट? यस सर। यस। आपको हैप्पीनेस चाहिए, कौन प्रोवाइड करेगा? चंद्रमा। यस सर। शनि नक्षत्र लॉर्ड है, शनि कोशिश करेगा, लेकिन चंद्रमा के बिना सहायता के हो ही नहीं सकता है। पता चला वही चंद्रमा जाके अपने से 12 में यानी 4th हाउस का कॉस्पल सब लोग 3rd हाउस में बैठ गया, तो विल नॉट हैव हैप्पीनेस। ये आपका चार्ट बता रहा है, केपी एस्ट्रोलॉजी बता रहा है, लेकिन कर्म ऐसा चीज है जो हर चीज को बदल सकता है। आपका मन 3rd हाउस में लगा हुआ है, अनहैप्पीनेस का कारण कहाँ पे है? 3rd हाउस में। आप जो है भाई बहन को लेकर परेशान हो, आप अपने कम्युनिकेशन को लेकर परेशान हो, अपने नेबर्स को लेकर परेशान हो, लेकिन आप पता चला चंद्रमा को दूसरे जगह पे लगा दिए। आप जो है 3rd हाउस पे नहीं एम्फासिस करके अपना जो है चंद्रमा को 1st हाउस पे ले आए, अपने व्यक्तित्व को ऐसे कर दिए कि सारे चीज को बड़े लाइटली ले रहे हो, हंस रहे हो, रिलैक्स हो, लोगों के साथ बढ़िया बात कर रहे हो। आप खुद को जो है दूसरों से हमेशा अनअफेक्टेड रखने का कोशिश कर रहे हो, आप थोड़ा क्लीनलीनेस पे ध्यान दे रहे हो। तो अब जो चंद्रमा आपका 3rd में था ना, आप रिमेडी के थ्रू कहाँ पे ला रहे हो उस चंद्रमा को? उसके प्रभाव को आप फर्स्ट। 1st हाउस पे ला रहे हैं। फोर्थ। आप ला सकते हो। मैं कहूंगा जुपिटर को आप 10th हाउस में ले जाओ। क्या मतलब है उसका? 10th हाउस जॉब का होता है, आपने पढ़ाना शुरू कर दिया। 8th में जुपिटर है, लेकिन आपने उसको कहाँ ले लिए? 10th हाउस में, क्यों? आपने एक प्रोफेशन बना दिया उसको, आप काम पे ले गए। और जुपिटर ज्ञान है, तो ज्ञान को एक्सपांसन करने वाला काम आप कर रहे हो। तो जुपिटर जो 8th का रिजल्ट दे रहा था,
आपके रिमेडी के वजह से वो 10th का रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। आपका जो है सेकेंड हाउस का कॉस्पॉल सब लॉर्ड जो आपको पैसा दिलाएगा वो 8th हाउस में है। तो आपको पता है 8th हाउस स्ट्रगल का है, प्रॉब्लम का है, लेकिन जब आप 8th हाउस से रिलेटेड काम करने लगोगे तो आपको उससे पैसा मिलेगा, इंश्योरेंस से पैसा मिलेगा। आप जो है किसी तरीके का जो है मीडिएटर बन के पैसा कमा सकते हो, आप एस्ट्रोलॉजी से पैसा कमा सकते हो, आप रिसर्च करके पैसा कमा सकते हो। तो आपको दुखी नहीं होना है। कोई चीज 12th में बैठ गया, आपका जो है फर्स्ट का स्वामी 12th में बैठ गया, हेल्थ इश्यूज होगा, लेकिन आप क्या करोगे, उस 12th के स्वामी को एक्चुअल में वहां से हटा के दूसरी जगह पे लाना चाहते हो, तो आप अपने डेली रूटीन पे जगह पे ले आओ उसको। तो आप देखोगे वहां पे आप जो है ना, जो भी प्लानेट का कारकत्व है उसका रिलेशन को इंप्रूव कर रहे हो, तो नेगेशन धीरे धीरे कम हो जाएगा। आपका वीनस जो है फर्स्ट हाउस का स्वामी है, वो जाके 12th में बैठा हुआ है। तो अल्टीमेटली वीनस के करेक्टरिस्टिक ऐश्वर्य प्रोवाइड करना है आपको, अच्छा जो है लाइफस्टाइल प्रोवाइड करेगा, नया फैशन ट्रेंड जो है आप सेट करोगे, आप जो है बड़े अच्छे प्रेजेंटेशन आपका होगा। कॉन्फिडेंस, इंटरनल कॉन्फिडेंस को भी वीनस रिप्रेजेंट करता है, हर कोई आपके बारे में, लेकिन वो 12th में चला गया। तो वीनस जो है अपना कारकत्व को खो रहा है 12th में जाके, कैसे ठीक करोगे। तो वीनस वाइफ भी है मेल चार्ट के लिए, तो आप अपने वाइफ के साथ रिलेशन को इंप्रूव करोगे। लेडीज के लिए अगर आपके मन में किसी तरीके का नेगेटिविटी है, आप बातें गंदे करते हो या उनके बारे में कोई कमेंट करते हो, इंसल्ट करते हो, हर बात पे जो है आप जेंडर के बेस पे जो है डिस्क्रिमिनेट करते हो, तो ये आदत को छोड़ोगे तो आपका विनस ठीक हो जाएगा। ये आपको जन्म के टाइम में मिला था, जिंदगी भर वो वहां पे नहीं रहेंगे। वीनस जो है आपके 12th हाउस में है, वीनस आपका फर्स्ट का लॉर्ड है, इसका मतलब थोड़ी है कि जिंदगी भर जो है वीनस 12th में ही रहेगा, गोचर में भी घूम रहा है। जब आपका वाइफ आएगी तो 7th में आ जाएगा। तो इसीलिए आप मत समझो कि जो बर्थ टाइम में मिला है वही फिक्स है, उसको इंप्रूव करने के लिए हमेशा तरीका है आपके पास। जैसे आप अच्छा खाना खाते हो तो आपका हेल्थ इंप्रूव होता है, क्योंकि वो सेकेंड हाउस है, हाउस ऑफ नरिशमेंट है। कल मैंने टॉक्टर्स वाला बात कहा था, टॉक्टर्स का मतलब वो रिजल्ट दे नहीं पाएगा। आप एक दिन अच्छा खाना खाने से थोड़ा आपका हेल्थ सही हो जाता है, ओवर द पीरियड जब आप हेल्दी एक फूड हैबिट मेंटेन करते हो तभी जाके आपका हेल्थ इंप्रूव होता है। यानी कोई प्लानेट आपको जल्दी से रिजल्ट नहीं दे पा रहा है तो उसको तटस्थ कहते हैं, लेकिन इसका मतलब वो डिनाई नहीं कर रहा है, इट इज ए गुड थिंग, वो इंप्रूव करेगा। तो आप ना सिंपल चीजों को देख के बता पाओगे। आपका एजुकेशन में दिक्कत है तो आप एजुकेशन प्राइमरी कौन से हाउस से देखते हो, फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस से देखते फोर्थ। हैं, फोर्थ हाउस से देखते हैं प्राइमरी एजुकेशन को। तो जो फोर्थ का लॉर्ड किसी बच्चे का जो है 3rd हाउस में बैठा हुआ है, उसका मन नहीं होगा। चंद्रमा है तो फिकल माइंडेड होगा, शनि है तो आलस वाला होगा, काम नहीं करेगा। जुपिटर है तो अपने आप को परम ज्ञानी सोचेगा, मरकरी है तो बातू नहीं होगा, ज्यादा बात करेगा। किसी ना किसी तरीके से उसका पढ़ाई से जो है ध्यान हटेगा, लेकिन हर जगह पे सेम नहीं होगा। वो प्लानेट अपना कारकत्व को खो रहा है। ऐसे नहीं है कि चंद्रमा भी आपके 12 बैठ जाए, शनि भी 12 बैठ जाए और बुध भी 12 बैठ जाए, तो उसका जो पढ़ाई का नुकसान है वो एक ही कारण की वजह से होगा, अलग अलग कारण की वजह से होगा। यही तो समझना है हमें। आप पहले से ही देख लो कि आपको फाइनेंसेस कौन प्रोवाइड करेगा, तो सूर्य और शनि प्रोवाइड करेगा। तो आप क्या करोगे, सूर्य और शनि का रिलेशन पहले ठीक करोगे, पिता के साथ संबंध सही करोगे, अपने काम करने का जो आदत है उसको ठीक करोगे, सूर्य जिस घर में है उसी घर से रिलेटेड रेमेडी करोगे, शनि जिस घर में है उस घर से रिलेटेड अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करोगे, फाइनेंसेस अपने आप ठीक होगा। कुछ नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा, और कुछ भी नहीं होना दुनिया का सबसे बड़ा खराबी है, वो 12th हाउस का रीजन है कि आप एक्चुअल में कुछ कर नहीं रहे हो, जो भी हो रहा है वो एक्चुअल में लॉस मेकिंग सिस्टम बना हुआ है। तो आपके लिए भी ये प्रिडिक्शन था। एनीबॉडी एक, अभी मेरे पास क्वेरी आया था, तो मैं एक आपको जो है क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। ये पंकज जी का चार्ट है, और इनका ना कोई आई सर्जरी हुआ है एट द एज ऑफ 37, अभी 2-4 दिन पहले हुआ है, और वो मुझे पूछ रहे थे उसका रीजन। तो आप में से कोई मुझे बता पाएगा कि उसको कैसे देखेंगे, आंखों का किसी तरीके का सर्जरी वगैरह हुआ है तो हाउ यू कैन सी दैट यूजिंग द केपी एस्ट्रोलॉजी थिंग, एनीबॉडी हु कैन से। Sir, we need to first check the cusp that represents ice. फर्स्ट दशा पे जाओगे, है ना, समय बलवान है। तो आप देखो, जब आप समय पे जाओगे
और वो कह रहे हैं कि अभी 2-4 दिन पहले ही आपका सर्जरी हुआ है, तो आप कौन से दशा यहाँ पे पा रहे हो? टेल मी। जुपिटर एंड मरकरी। यस सर। Jupiter, अभी मैं correct, फिर sir. से क्लिक करूंगा उसको, तो तीसरा कौन आ जाएगा? जुपिटर प्रत्यंतर मरकरी दशा. एंड मून। जुपिटर मरकरी एंड मून। नो सर, शनि। Oh, sir. जुपिटर मर्क्यूरी ओ सैटर्न। सॉरी सॉरी Saturn. सॉरी, यहाँ पे Jupiter, जुपिटर Mercury. मरकरी एंड सैटर्न है ना। तो Correct, sir. प्रोमिनेंट रोल कौन प्ले करेंगे इसी रिजल्ट को देने मर्क्यूरी Saturn. में? सैटर्न। सैटर्न। Saturn. मरकरी और सैटर्न। देखो कैसे एस्ट्रोलॉजी कितने ब्यूटीफुली काम करता है। अब मरकरी और सैटर्न पे ही मेरा फोकस रहेगा। आंखों को कौन से हाउस से देखते हैं? सेकंड। सेकंड और ट्वेल्थ, ठीक है। ट्वेल्थ हाउस एक आंख को रिप्रेजेंट करता है। आप अगर सामने खड़े होके देखोगे तो आपका लेफ्ट आई जो है वो ट्वेल्थ हाउस है, और जो राइट आई है वो सेकंड हाउस है। कौन से प्लानेट उसको रिप्रेजेंट करते हैं? सन। सन एंड मून, ठीक है। जो लाइट के कारक प्लानेट हैं, वो आपको देखने का भी शक्ति देते हैं, सूर्य और चंद्रमा। सूर्य खराब होता है तो आंखों में प्रॉब्लम होता है, 12 नंबर और सेकंड हाउस एफ्लिक्टेड होता है तो भी होता है। तो आप देखो सिंपल सा बात है। दशा कौन था? इसका दशा चल रहा था Jupiter का sir. Jupiter. मर्क्यूरी शनि। वो। महादशा को छोड़ दो, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा है ना। मर्क्यूरी Mercury and शनि Saturn. सर। अब Shins. देखो पहले ही आपको दिख गया कि सैटर्न जो है ट्वेल्थ हाउस में बैठा हुआ है। यस सर। सैटर्न किसका रिजल्ट देगा? अपने राशि लॉर्ड का sir. तो आप देख लो, उस पे भी आओ। सैटर्न का रिजल्ट देखना है हमें। पहले देखो सैटर्न अपने नक्षत्र स्वामी का रिजल्ट देगा, कौन है? Mercury मर्क्यूरी। and तो इसी का भी दशा चल रहा है। सैटर्न एंड मरकरी correct. का कॉम्बिनेशन था ना। यस Correct, सर, sir. यस सर। अब देखो सैटर्न मरकरी का रिजल्ट दे रहा है, तो मरकरी कौन से हाउस में बैठा हुआ है? 11th। 11th 11th हाउस house. वित्त सन। 11th हाउस में बैठा हुआ है। और मरकरी के साइन में चंद्रमा भी बैठा हुआ है। मरकरी जो है सूर्य के साथ बैठा है, जो आंखों का कारक है। सूर्य नीच का बैठा हुआ है ना। केपी चार्ट में यस। अगर इसी चीज को आप देखोगे, तो आप देखो यहाँ पे जो है सूर्य आपका मरकरी के साइन में बैठा हुआ है, शनि ट्वेल्थ हाउस में बैठा हुआ है, और जो है मरकरी 11th हाउस में बैठा हुआ है, ठीक है। तो आंखों को नुकसान पहुंचाने वाला प्लानेट कौन हो गया? अगर ट्वेल्थ हाउस आपका आंखें हैं, तो उसको नुकसान पहुंचाने वाला सैटर्न। प्लानेट कौन है? 11th सैटर्न। house sir. 11th हाउस, है ना। उससे ट्वेल्थ में बैठा हुआ है, तो इसे शनि का कारक जो है मरकरी। तो शनि मरकरी का दशा हो रहा है। अब दूसरा देखो, शनि कौन से हाउस का लॉर्ड है? Second and सेकेंड सेकंड third हाउस एंड का। sir. थर्ड। तो यानी सेकेंड का लॉर्ड भी जो नेचुरल ट्वेल्थ हाउस में बैठा हुआ है, तो वो भी उसको नुकसान पहुंचाएगा। बात समझ रहे हो? ये यस सर। सारे चीजें समझना होता है। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, उस पे इतना जल्दी रिजल्ट नहीं देंगे, हम प्लैनेट्स पे जाएंगे। हमने प्लानिट में जाके सिर्फ ये देखा कि अंतर्दशा लॉर्ड और प्रत्यंतर दशा लॉर्ड कौन है। लेकिन मैं क्या करूंगा, कस्प को भी जाके देखूंगा। तो देखो कस्प में क्या है। सेकेंड हाउस आंखों के लिए Correct. कौन है सब लॉर्ड? Mercury. मर्क्यूरी। और आपका ट्वेल्थ हाउस आंखों के लिए कौन है सब लॉर्ड? Sun. सन। सन बैठा हुआ है 11th हाउस में। भाई आंखों को प्रॉब्लम दिलाएगा ना। ट्वेल्थ का लॉर्ड जो है 11th में बैठ गया, ये सन रिजल्ट देने वाला प्लानेट है। और ट्वेल्थ हाउस का रिजल्ट जो है सैटर्न और सन प्रोवाइड कर रहे हैं। सैटर्न आपको आंखें का प्रॉब्लम दे सकता है, नहीं भी दे सकता, लेकिन ऑथेंटिकेट कौन करेगा? सन। Sublord. सब लॉर्ड सूर्य। तो आप देखो ये सारे 11th में बैठे हुए हैं ना। ये जो हमने राशि चार्ट अभी देखा था, सूर्य 11th में बैठा हुआ है, मरकरी 11th में बैठा हुआ है, शनि 12th में बैठा हुआ है, नेचुरल आंखों के जगह पे बैठा हुआ है। वहां से 12th में मरकरी बैठा हुआ है। मरकरी के स्क्रिप्ट में क्या था? Sir, Mercury के script में राहु और मून। Rahu and Moon. Correct sir. ठीक है, तो मरकरी किसका रिजल्ट देगा? राहु का रिजल्ट देगा। और उसके बाद Correct. मरकरी जहाँ पे बैठा हुआ है उसका रिजल्ट देगा। तो आप उसको भी देख लो राशि चार्ट में, मरकरी कहाँ पे बैठा हुआ है? 11th में। Correct. और जो है जहाँ पे जो है मरकरी का लॉर्ड कौन था? राहु था। Rahu. तो आप देखो राहु भी 12th में है, चंद्रमा को दृष्टि भी डाल रहा है। और आज के डेट में भी राहु का जो आपका पोजीशन है, आप देखो फोर्थ वाला पोजीशन है, इसी साइन में ही है। यस सर। तो ये सारे चीजें ना एक्चुअली मायने रखते हैं। आपका जो भी हाउस से आप प्राइमरी रिजल्ट देख रहे हो, उसी का नक्षत्र स्वामी या सबलॉर्ड जो है उससे 12th में चला गया, तो आपको प्रॉब्लम प्रोवाइड करेगा। 12th हाउस के लिए हमने जाके देखा तो मरकरी वहां से 12th में बैठा हुआ है।
है ना। शनि का हमने देखा, कौन सा है शनि का जो राशि लॉर्ड आपने देखा प्लैनेट्स में शनि के लिए, मरकरी। तो Mercury फिर and से वही and हो रहा है, मरकरी का प्रोमिनेंट रिजल्ट होगा, आंखों का प्रॉब्लम होगा। अब यहाँ पे देखो कोई 8th हाउस का रोल आ रहा है क्या? हाँ जी। sir, moon is 8. मून दिखा रहा है 8th, मून एंड Yes, मार्स। sir. मून एंड मार्स दिखा रहे हैं 8th। अब उसी के अकॉर्डिंग आप देखो हाउस सिग्निफिकेशन में भी जब जाओगे तो 8th हाउस में मून और मार्स ही Mars. सिग्निफाई कर रहे हैं। तो आप कभी क्या करोगे, उसी डेट पे आप एक बार जो है जाके ना, आप एक बार जो है इसी चीज को समझने के लिए आप जो है अंतर दशा प्रत्यंतर दशा को छोड़ के जो है आप चलित टेबल में कौन सा वो दशा देखते हैं, ट्रांजिट को भी देख लेना, क्योंकि ट्रांजिट भी आपको ये चीजें बताता है। देखो आप मून भी आ गया 12th में, है ना, 2.5 दिन का वो कंडीशंस होगा। यहाँ पे आप देखो शनि का भी जो पोजीशंस है, वो सारे चीजें राहु के वजह से सूर्य जो है ग्रसित हो गया, और राहु का दृष्टि संबंध भी देखोगे तो हो सके उस टाइम में जब इनका सर्जरी हुआ है, मून 2.5 दिन में क्रॉस करता है तो राहु के सामने ही होगा, 2-3 दिन 4 दिन पहले ही सर्जरी हुआ है। तो प्रॉब्लम कौन करता है, मून और सूर्य को, राहु केतु के एक्सिस में आ गए ओके। ना। उसके बाद आपका देखो 12th का लॉर्ड बार बार जो है उस पे आ रहा है, आंखों का प्रॉब्लम जिस भी प्लानेट से देख रहे हो आप वो उससे 12th में आ रहा है। तो ये कंडीशंस हो सकते हैं। तो इसमें आपको कुछ करना नहीं है, सीधा जाके कोई भी प्राइमरी हाउस से आप स्टडी करना शुरू करो, पहले दशा नोट डाउन कर लो। अब दशा में भी मैं मरकरी और शनि का बात करूंगा, क्योंकि दशा उन्हीं का चल रहा है, मरकरी और शनि का। तो मैं क्या करूंगा, दशा पे जाके सीधा क्लिक करूंगा कि मरकरी और शनि कौन से हाउस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। तो आपका ये केपी चार्ट से भी आप देखोगे, और राशि चार्ट में 12th में आके शनि बैठ गया। ऊपर से महादशा किसका चल रहा था, Jupiter. जुपिटर का। जुपिटर का Jupiter. महादशा चल रहा था, तो मरकरी बाधक है, अच्छा रिजल्ट नहीं प्रोवाइड करेगा। शनि जो है करेक्ट। मंगल के साइन में बैठा हुआ है, सर्जरी के हाउस में बैठा हुआ है, तो सर्जरी हो रहा है। तो आप कई सारे चीजों को ये देख सकते हो। अभी फाइनेंशियल गेन होगा कि नहीं कोई सवाल पूछा तो वो अलग है। फाइनेंशियल गेन के लिए कैसे देखूंगा मैं, Second cusp. कस में जाऊंगा और मैं देखूंगा कि सेकंड में मरकरी आ रहा है, सूर्य मरकरी का कॉम्बिनेशन, और 11th में राहु और वीनस का कॉम्बिनेशन। तो आप पहले तो ना प्राइमरी रूल अप्लाई करो, सूर्य और मरकरी, और इधर जो है वीनस और जो है आपका राहु और वीनस। तो ये सूर्य का मतलब है नक्षत्र लॉर्ड एक्चुअल में कुछ ना कुछ नेगेटिविटी पे आ रहा है। सूर्य वीनस के साइन में नीच का होता है, राहु उसका प्रबल एनिमी है, मरकरी का कुछ ठिकाना नहीं है, वो कब दोस्त बन जाए कब दुश्मन बन जाए, कब किसके साथ उसका तालमेल बन जाए। बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक प्लानेट है मरकरी, कहते हैं उसको अच्छा प्लानेट है लेकिन ये 3rd और 6th का स्वामी है। कई चीजों को आप देखोगे धीरे 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 ना, उन चीजों को आप एनालाइज करोगे। प्लानेट सिग्निफिकेशन में आप जाके देखे कि जो मेरा प्लानेट है वो कौन से हाउस का सबसे स्ट्रांग रिजल्ट दे रहा है। तो आप देखो बार बार मैं सेम दशा पे जा रहा हूँ, मरकरी और शनि। तो मरकरी कौन से रिजल्ट देगा प्लानेट का, कौन से थ्री हाउस का, सेवन क्या 11। बताओगे? तो 3, 7, अपना 10, 11. नाम तो आपने पढ़ लिए 3, 7, 10, 11, उससे कंफ्यूज हो जाओगे आप। सबसे स्ट्रांग रिजल्ट किसका देगा, तो मरकरी का जो स्वामी है, नक्षत्र स्वामी जिस हाउस में बैठा राहु। हुआ है उस हाउस को लिख देना, मरकरी खुद जहाँ पे बैठा हुआ है। अदरवाइज क्या करोगे आप, 10 और 11 को कैंसिल कर दोगे, कोई रिजल्ट ही नहीं आएगा। आपको समझना है 10 और 11 स्ट्रांग है क्या, नहीं है, 11th इज द स्ट्रांगेस्ट। मरकरी का कौन था नक्षत्र स्वामी, Rahu, sir. ठीक है। मरकरी का देखो जो है नक्षत्र स्वामी है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, राहु इज द नक्षत्र स्वामी। तो राहु भी देखो कहाँ पे है, आपको पता चल जाएगा। राहु हम्म। जिस साइन में नेटाल चार्ट में था आज के डेट में भी उसी साइन में है। राहु 4th हाउस में, मैंने बोला था किसी ना किसी तरीके का प्रॉब्लम करेगा वो। 4th हाउस में बैठने वाला राहु नटाल में भी है, ट्रांजिट में भी है, मून को ही देख रहा है। तो अल्टीमेटली आप देख लो अब राहु क्या रिजल्ट देगा, अगर कोई पूछेगा तो फिर आप प्लैनेट्स में जाके देखोगे राहु का जो रिजल्ट है वो शनि और केतु वाला रिजल्ट है। तो शनि भी 12th हाउस में बैठा हुआ है, शनि जो है करेंटली दशा लॉर्ड भी है, तो राहु का प्रोमिनेंट रिजल्ट हो जाएगा, इजंट इट। Correct, sir. तो ये सारे कनेक्शंस ना मिल जाते हैं जब आप कोई भी सर्जरी के बारे में बात करोगे।
तो सर्जरी कहाँ पे देखते हैं हम? एट साइन से और एट हाउस से। कौन सा साइन सर्जरी का है? एथ हाउस। स्कॉर्पियो, है ना? कालपुरुष कुंडली से आप आधा प्रिडिक्शन कर लोगे। फाइनेंस का हाउस कौन सा है? टॉरस। टॉरस। चाहे कहीं पे भी आपका टॉरस बैठे, इनहेरेंटली आपका पैसे का भाव वही है। जैसे मेरा टॉरस साइन सेवेंथ में है, तो मैं बिजनेस से पैसा कमा सकता हूँ, मैं स्पाउस से पैसा कमा सकता हूँ, पार्टनरशिप से पैसा कमा सकता हूँ। इनहेरेंट है वो काल पुरुष कुंडली का। लेकिन सेकंड का स्वामी सेवेंथ पे आया है, अपने से छठे जगह पे आ गया हो। जो सेकंड में रहना चाहिए काल पुरुष कुंडली में, जो धनेश होता है, वो अपने से छठे, तो स्ट्रगल होगा उसमें। बात समझ रहे हो? इतना आसान नहीं है। आपका हेल्थ इश्यूज होगा या नहीं होगा, हेल्थ फर्स्ट हाउस से देखा जाता है। पता चला वहां पे एट्थ का लॉर्ड आ गया, हेल्थ का प्रॉब्लम होगा ही होगा। आर यू गेटिंग इट? यस सर। अब आप यस। जो है अभी राशि के बारे में बात कर रहे हो ना, अपने जो चार्ट वगैरह शेयर करके, ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन उसको कहते हैं। किसी का जेमिनाई साइन है, तो उसका नेचर कहाँ पे डिस्कस होगा? मरकरी का जो है उसके ऊपर जैसे भी वो प्रभाव सबसे ज्यादा होगा। लेकिन पता चला उस साइन में आके मरकरी का कोई दुश्मन प्लैनेट बैठ गया, मार्स बैठ गया। अब जो प्लैनेट जिस राशि में बैठता है वो राशि स्वामी से भी पावरफुल हो जाता है। तो आप देखो उसके नेचर में मंगल जो है हावी हो गया। अब मरकरी पता चला सिक्स हाउस में चला गया। तो जो मरकरी को हम बता रहे थे कि फर्स्ट हाउस का स्वामी है लगने से, वो जाके सिक्स में बैठ गया। अब आपको हेल्थ इश्यू कंपल्सरीली होगा, क्योंकि एक का छह के साथ रिलेशन हो गया और नेचुरल एट का लॉर्ड एक में आ गया। इसको समझना है आपको। उसके बाद जो है कौन से हाउस का रिजल्ट आपको पाना है, सब लॉर्डशिप के लेवल पे सीधा जाओगे। क्योंकि नक्षत्र लॉर्ड हाँ कहे, सब लॉर्ड मना कर रहा है, तो आपको रिजल्ट मिलेगा नहीं। एक दो रूल ही तो याद करना है। ट्वेल्थ में कौन आ गया, प्रोमिनेंट रिजल्ट वाला हाउस को सर्कल घुमाना शुरू करो। क्योंकि स्क्रिप्ट देखोगे तो 10 हाउसेस आपको मिल जाएंगे। और जो लोग 10 चीजों को एक साथ जो है तीर मार के और सोचेंगे कि मैं 10 का ही 10 जो है निशाना बना दूं, तो होगा नहीं। वो सिर्फ फिल्मों में होता है, बाहुबली में होता है, ठीक है। रियल लाइफ में तो आप सिर्फ एक दो चीजों को ही फोकस करोगे, उसका एनर्जी बचेगा, तब जाके फिफ्थ सिक्स सेवन, वो पैसिव इनकम है। सेकेंड हाउस को मानो आपका 5 प्लैनेट सिग्निफाई कर रहे हैं। आप जो है सोच ही रहे हो मुझे करना क्या है। सिंपल है आपको कि आपका फाइनेंसेस कैसे ठीक होगा। तो आप क्या करोगे, जैसे इनका चार्ट है, मैं सीधा जाऊंगा और सेकेंड कॉस्ट को ढूंढूंगा। मुझे जो है आंखें बंद करके देखना है कौन पैसा दिलाएगा, बताओ? सूर्य और मरकरी। मर्क्यूरी। मेरा एजुकेशन सही होना चाहिए। मैं कोई भी बिजनेस करूं, कोई भी जॉब करूं, गवर्नमेंट का इंक्लाइनेशन उसमें होना चाहिए। फादर के साथ रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए। आप फाइनेंशियली वेल बनोगे ही बनोगे। कौन से दशा में मिलेगा ये फायदा? अगर मेरे लाइफ में कोई अच्छे टाइम में सूर्य मरकरी का दशा आ रहा है, सूर्य और मरकरी का अंतर्दशा आ रहा है, मरकरी का अंतर्दशा सूर्य का प्रत्यंतरदशा, सूर्य का अंतर्दशा मरकरी का प्रत्यंतर, वो तो हर बार आता है। यही आपको काम दिलाएगा। तब आपको शुरू से सोचना है कि ये बच्चा जो है मरकरी के प्रभाव से पैसा कमाएगा। उसका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, उसका एजुकेशन अच्छा होना चाहिए। पता चला वहां पे शनि आ गया, अब सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन में उसको पैसा मिल रहा है, तो आप समझ जाओ कि फादर के साथ जितना ज्यादा एन्युइटी बढ़ेगा फाइनेंशियली, उतना लूजर होगा वो। क्योंकि वो सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन बनता ही नहीं है। आपने क्या किया, रियल में लड़ाई करके और खराब कर दी। शनि का मतलब है आप हर चीज को टाइमली करने का कोशिश करोगे, हर चीज को धीरे धीरे करने का कोशिश करोगे, जल्दबाजी में आपका नुकसान होगा। सूर्य और मंगल हो गया, तो आपको किसी भी तरीके का जो आपका डिफेंस फोर्सेस में जाना है, गवर्नमेंट का वो रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद कोई फायर एलिमेंट्स के साथ आपका पैसा कमाने का चीजें हो सकता है। किसी का मंगल जो है कमजोर है, लेकिन सूर्य और मंगल का कॉम्बिनेशन है, तो अब मंगल कमजोर का मतलब कंट्रोल्ड आग। आप कोई रेस्टोरेंट बिजनेस करो, कोई फूड का बिजनेस करो, तब भी आपको काम आएगा। क्योंकि मंगल चंद्रमा के घर में कमजोर होता है। चंद्रमा खाना है और मंगल आग है। तो जहां पे आग को कंट्रोल्ड तरीके से यूज किया जाता है, वो आपके लिए इनकम का सोर्स बनेगा। जरूरी थोड़ी है नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव ही हो जाएगा। मंगल छोटा भाई है, भाई के साथ आपका रिलेशन अच्छा होगा। चंद्रमा के जैसा आप जो है उसके लिए अच्छा सोच रखोगे, रिलेशनशिप अच्छा होगा, तो आपका वो नीच का मंगल भी आपको बड़ा अच्छा रिजल्ट देगा।
इसीलिए केपी एस्ट्रोलॉजी ना बहुत बढ़िया टूल है डायरेक्टली लाइफ में चेंजेस लाने के लिए। आपके वाइफ के साथ रिलेशनशिप सही नहीं है, कहाँ से पता चलेगा? सीधा सेवंथ पे गए, देखे मंगल और वीनस है, एक लड़ाकू है और जो वीनस है पत्नी है, तो रिलेशन अच्छा नहीं होगा। क्योंकि आप देखो 2 और 8 वाला रिलेशन है। मंगल जो है 8 नंबर घर का स्वामी और वीनस जो है 2 नंबर घर का स्वामी। 7 और 8 का मतलब है 2 और 12 वाला रिलेशन, वो भी ठीक नहीं है। तो आप लड़ाई झगड़ा जितना ज्यादा करोगे आपका रिलेशनशिप उतना खराब होगा। लिटिगेशन भी हो सकता है, क्योंकि लिटिगेशन का कारक मंगल है। सिर्फ देख के ही पता चल जाएगा। आप पता चला बिजनेस में फोकस कर दिए, आप जो है ऐसे प्रोडक्ट बेचे जिसमें लेडीज का सामान आप बेच रहे हो या कोई फैशन सामान बेच रहे हो, तो विनस का कारक हो। आप अभी 7 नंबर घर का एनर्जी को दूसरे जगह पे ले गए, लड़ाई करने के बदले आपने बिजनेस पे ले गए, पार्टनरशिप पे ले गए। पता चला आपका छोटा भाई आपका पार्टनर बन रहा है, आपके कुछ पार्टनर जो है लेडीज हैं, उन्हीं के साथ आप बिजनेस प्लान किए वो कर रहे हो। यानी आप अपने एनर्जी को पॉजिटिवली यूज कर रहे हो। कौन कह रहा है कि मेरे कुंडली में अगर आ गया चंद्रमा नीच का हो गया तो मैं डिप्रेशन का ही शिकार बनूंगा? लोग कहते हैं। जो खुद डिप्रेशन का शिकार वाले लोग हैं वो सबको नेगेटिव, राहु तुम्हें खा जाएगा, ये सर्व दोष है, ये फलाना दोष है, और फिर 20 रुपए 50 रुपए मांगते हैं। ये सारे जो है ना, आधा ज्ञान के वजह से देश का हालत है। इतने सारे ज्ञानी लोग हैं, सभी को सब रिमेडी पता है, तो हम फाइनेंशियली वेल टू डू क्यों नहीं हो जाते? रास्ते में जो मैजिक दिखाता है वो भी क्या करता है, आपसे 50 रुपए लेके उसको 2 50 के नोट बना देता है। फिर वो सुबह भीख क्यों मांगता है? अगर उसके पास एक को दो बनाने का कैपेबिलिटी है, 2 को 4 बना सकता है, इन्फिनिटी बना लेगा। इसका मतलब है वो एक्चुअल में बना नहीं पा रहा है, वो सिर्फ आपको माया जाल राहु की तरह दिखा रहा है कि ऐसे हो जाएगा। मुझे इतना समझ में आया है अल्टीमेटली कि सारे रिमेडीज शनि के थ्रू ही होता है। आपका कर्म अगर सही नहीं है, आप चाहे कुछ भी करो, एट द एंड ऑफ द डे कर्म का नुकसान जो है भाग्य के भाव में होता है। जो कर्म नहीं करता है उसका भाग्य खराब होता है। भाग्य का एक्सपांसन कर्म के वजह से होता है। जैसे शरीर का एक्सपांसन खाद्य से होता है, अच्छा खाना खाओगे, सेकेंड हाउस फर्स्ट हाउस को एक्सपांड कराता है, नरिश कराता है। ऐसे ही आपका कर्म आपके भाग्य को नरिश कराता है। तो आपने कर्म ही नहीं किया, घर में ही बैठे हुए हो। शनि आपका एग्जल्टेड भी है, तो क्या करेगा शनि? शनि तो आके हर किसी को कहेगा नहीं ना कि भाई तुम काम करो, तुम काम करो। तुम्हें सुबह से शाम तक लाइन में खड़ा होके जो है लंगर में खाना है, फ्री का खाना है, किसी से उधार लेके जिंदगी जिताना है। पता चला कि आप कर्म ही नहीं कर रहे हो। तो पूरे देश में आधे लोग तो कर्म करते नहीं है, उनको मिलता नहीं है और वो करते भी नहीं है। तो इसीलिए हमारा फाइनेंशियल स्टेटस वगैरह सारा इस स्क्रिप्ट से बड़े आराम से आप देख सकते हो। और एक बार अगर आपने नक्षत्रों को याद कर लिया ना, जैसे मैंने सुबह बताया था, शुरू में बताया था, तो आप 1 5 और 9 वाला रिलेशन को यूज कर सकते हो। क्योंकि आपको राशि स्वामी रिजल्ट नहीं देगा, आपको नक्षत्र स्वामी रिजल्ट देगा। और उससे भी ज्यादा बड़ा रिजल्ट आपको आपका जो है कॉस्पॉल सबलॉट देगा या आपका सबलॉट देगा। तो जो भी दो प्लैनेट आपस में फ्रेंडली हैं उनका दशा अंतरदशा आपके लिए बड़ा अच्छा होगा। सेकेंड हाउस का सबलॉर्ड का दशा चल रहा है और नक्षत्र लॉर्ड का दशा चल रहा है, फाइनेंशियली आप इंप्रूव कर सकते हो। 12th हाउस का पता चल रहा है, आप फॉरेन जाके इंप्रूव कर सकते हो। ऐसे नहीं कि 12th हो गया तो खराब है। आपको रिमेडीज इसीलिए कहते हैं। शनि खराब है आपका और पता चला आप जो है मंगल के घर में जाके रह रहे हो, जमीन से जुड़ा हुआ घर में, लड़ाई झगड़ा होगा ही होगा। आपको शनि का एलिमेंट को ठीक करना है। तो देखेंगे, धीरे धीरे रिमेडीज की भी बात करेंगे। और काफी टाइम हो गया, किसी को कुछ पूछना है तो 1 2 क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, ठीक है? चलिए नेक्स्ट।